Alright, so now we will see how we can check out different type of reports in our analytics. किस किस टाइप का डेटा हमें मिलता है, क्या टैब्स होते हैं, कौन सी इंफॉर्मेशन देखने के लिए किस टैब पे जाना है, ये अब हम सीखेंगे इस ट्यूटोरियल में. सो टू चेक आउट द डेटा यू नीड टू गो टू योर होम सेक्शन फर्स्ट. सो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ये होम का आइकॉन आ रहा है, यहाँ हमें क्लिक करना होता है और जब हम यहाँ क्लिक करते हैं तो ये हमें हमारे डेटा वाले सेक्शन में ले जाता है, जैसे अब आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है यहाँ पे. सो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यू आर एबल टू सी दीज टैब्स बेसिकली. सो ऑल द रिपोर्ट्स जो हम चेकआउट करते हैं वो बेसिकली इन 5 टैब्स में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं. जैसे फॉर एग्जांपल रियल टाइम डेटा है. सो लास्ट ट्यूटोरियल में जैसे हमने रियल टाइम देखा था चेकआउट करके कि इफ देयर आर एनी पीपल at this particular moment on your site, so you can check that data from here. ये आप ओवरव्यू पे क्लिक करके you can check out the locations, you can check out the traffic source and you can check out content event जो हम लास्ट ट्यूटोरियल में बात कर चुके हैं. एंड मेजरली ये यहाँ पे टैब्स होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल रियल टाइम के नीचे है ऑडियंस, ऑडियंस के नीचे है एक्विजिशन, बिहेवियर, कन्वर्सेशन. तो अब हम देखते हैं कि इन टैब्स में क्या क्या रिपोर्ट्स हमें मिलती हैं और हम क्या क्या डेटा चेकआउट कर सकते हैं. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टैब इज दिस ऑडियंस बेसिकली, बिकॉज ये जो भी ऑडियंस आपकी वेबसाइट पे आया होगा उसकी इंफॉर्मेशन इसी टैब में आपको मिलती है. सो वी कैन क्लिक ऑन ओवरव्यू फर्स्ट सो दैट वी कैन ऑल्सो चेकआउट कि हमारी वेबसाइट पे क्या चल रहा है. एंड इफ आई हैव क्लिक्ड ऑन द ओवरव्यू I will be selecting a date range first because हमें एक डेटा चेक करना है. तो डेटा जितना अच्छी रेंज में आप सिलेक्ट करेंगे, if you really need to get to some conclusion, अगर आपको कोई मीनिंग निकालना है उस डेटा का, तो मेक श्योर कि आपके पास अच्छे नंबर्स हों. बिकॉज अगर आप कम नंबर्स में कुछ एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली हमारा जो कंक्लूजन है वो गलत ही निकलेगा. सो I will be also selecting a date range here. Maybe I can take last like past 2-3 months का data maybe we can check and I have clicked on apply. So यहाँ पे ये नीचे ये रिपोर्ट्स आपको दिख रही हैं. सबसे पहले यहाँ पे ये ऊपर दिखा रहा है कि ऑल यूजर्स की रिपोर्ट है. हम इसे चेंज भी कर सकते हैं नीचे देखने के लिए. हम सेगमेंट्स भी लगा सकते हैं. सेगमेंट्स क्या होते हैं वो हम अभी आगे बात करेंगे. पहले हम एक नॉर्मल रिपोर्ट्स कैसे होती हैं वो देख लेते हैं. तो यहाँ ग्राफिकल कुछ फॉर्म में हमें दिखा रहा है कि किस किस डे पे पर्टिकुलर कितना ट्रैफिक आया है. अगर मैं यहाँ पे ओवरव्यू लाइक होवर कर रहा हूँ इस ओवरव्यू को देखने के लिए, तो यहाँ पे दिखा रहा है जुलाई 26 देयर वर 109 यूजर्स. And if I'm going back 25th July पे there were 80 users. तो per day basis पे we can check out. And if I'm coming down here, so it is showing us basically users कितने आए थे, कितने लोग हमारी वेबसाइट पे आए थे इस डेट रेंज में. डेट रेंज was between June 1 to September 3. So it is showing us के there were 3,543 users. अब ये all users हैं. So all users का मतलब है new users and returning like users as well. So जैसे यहाँ पे दिखा रहा है कि इनमें से 3,355 वर न्यू यूजर्स एंड टोटल नंबर ऑफ सेशंस इतने थे. सेशंस क्या होता है? सेशंस बेसिकली कितनी बार एक साइट के साथ इंटरेक्शन हुआ है. जैसे मैं अगर अभी हमारी वेबसाइट पे जाऊंगा तो वो एक सेशन बन जाएगा. अगर मैं जैसे मॉर्निंग में जाता हूं तो दैट्स 1 सेशन. इफ आई गो ऑन दी लाइक इफ आई गो इन द आफ्टरनून दैट इज 2nd सेशन. इफ आई गो इन द इवनिंग दैट इज 3rd. सो अगर मैं ऐसे दिन में 4 बार जाता हूं, दीज आर 4 like sessions on the website. So basically ये sessions होते हैं and this is number of sessions per user. तो ये average दिखा रहा है कि एक user कितनी बार वापस आता है. तो हमारी साइट पे it is showing कि 1.48 times like एक number of sessions हो रहे हैं like per user. Now this is page view. पेज व्यू बेसिकली सेशन तो हुआ कि एक बार आपकी साइट ओपन करी है उसने, लेकिन आपकी वेबसाइट में मल्टीपल पेजेस हैं. तो ऑन एन एवरेज कितने पेजेस लाइक टोटल कितने टोटल नंबर ऑफ पेजेस पेज व्यूज यहाँ पे किए गए हैं. सो इट इज शोइंग 6,583 टोटल नंबर ऑफ पेज व्यूज दैट हैज हैपेंड ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर पीरियड. नाउ नेक्स्ट टैब इट इज शोइंग पेजेस पर सेशन. एक सेशन में कितने पेजेस देखे जा रहे हैं, तो 1.25. एवरेज सेशन ड्यूरेशन लाइक रिटर्निंग विजिटर्स और न्यू यूजर्स का, ऑल यूजर्स का एक एवरेज सेशन ड्यूरेशन हमारी वेबसाइट पे 57 सेकेंड्स का है. नाउ दिस इज बाउंस रेट. बाउंस रेट क्या होता है? बाउंस रेट आपको बार बार देखने को मिलेगा और बाउंस रेट एक आपकी वेबसाइट का
इंडिकेशन देता है कि वो कितनी एंगेजिंग है आपके विजिटर्स के लिए। बाउंस रेट क्या होता है? बेसिकली बाउंस रेट वो होता है, बाउंस रेट हम उस चीज को बोलते हैं जब एक यूजर एक बार आपकी साइट पे आता है और सिंगल पेज इंटरेक्शन के बाद वो वेबसाइट छोड़ के चला जाता है। सो जस्ट टू टेल यू अगेन, इट इज कॉल्ड इट इज द सिंगल पेज इंटरेक्शन रेट। मतलब आपकी वेबसाइट पे आया, एक ही पेज पे लैंड किया, उसी पेज से वो एग्जिट हो गया बिना किसी और पेज पे क्लिक किए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं हमारी वेबसाइट के होम पेज पे जाता हूं और मैं होम पेज से ही एग्जिट कर जाता हूं, मैंने ना तो किसी कॉन्टैक्ट वाले पेज पे क्लिक किया ना ही किसी और पेज पे क्लिक किया, इसको बाउंस रेट बोलते हैं। सिंगल पेज इंटरेक्शन इज कॉल्ड बाउंस रेट। नाउ बाउंस रेट का इंडिकेशन क्या है? जैसे यहां पे अभी ये दिखा रहा है 84.33% का बाउंस रेट है हमारी वेबसाइट पे। बाउंस रेट जनरली इट्स अ रॉन्ग इंडिकेशन, जनरली इट्स अ रॉन्ग इंडिकेशन। मतलब ये कुछ ऐसा दिखा रहा है कि 84% यूजर्स एक ही पेज से बाहर हो जाते हैं। लेकिन हमारा जैसा बिजनेस है, वी आर इनटू एजुकेशन, और अगर आप लोगों ने हमारा होम पेज देखा है तो दैट्स अ लॉन्ग पेज फॉर्मेट। मतलब वो स्टार्ट होता है और सारी इंफॉर्मेशन एक ही पेज पे है ऊपर से नीचे तक। सो दिस इज वेरी मच ऑब्वियस कि अगर कोई स्टूडेंट या कोई इंडिविजुअल जिसको डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देखनी है, वो उसी पेज पे एंट्री करेगा, उसी पेज से एग्जिट हो जाएगा। सो फॉर अस 84.33% डू नॉट इंडिकेट दैट दिस इज अ रॉन्ग इंडिकेशन। मतलब ये गलत डेटा है या आपकी वेबसाइट एंगेजिंग नहीं है, ये उसका एक इंडिकेशन नहीं है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल, इफ somebody is an e-commerce company, somebody has an e-commerce website, उसके लिए अगर 84% है, then that means कि this is a wrong or a red alarm for that particular वेबसाइट। इसका मतलब ये है कि एक पेज से ही अगर वो बाहर हो जाता है, मतलब वेबसाइट एंगेजिंग नहीं है, कंटेंट एंगेजिंग नहीं है, या मे बी ये हो सकता है कि जो वो कैटेगरी देखने आता है, जो प्रोडक्ट उसको चाहिए वो उसको मिला नहीं, वो नेविगेशन ठीक से नहीं कर पाया, या हो सकता है कि ये भी इंडिकेशन हो सकती है कि मे बी पेज ही खुला ना हो। मतलब टेक्निकल प्रॉब्लम भी हो सकती है कि पेज खुल नहीं रहा है, तो एक ही पेज पे आया, पेज लोड हो रहा है, इट इज टेकिंग लॉट ऑफ टाइम टू टेक टू ओपन। सो बेसिकली बाउंस रेट उस केस में देर विल बी अ रेड सिग्नल। सो नाउ यू अंडरस्टैंड के हाउ यू कैन डिफाइन के बाउंस रेट आपके लिए अच्छा है कि नहीं है। सो इफ यू हैव अ लॉन्ग पेज फॉर्मेट, बाउंस रेट अगर हाई भी है, दैट इज ओके। इफ यू हैव अ सॉर्ट ऑफ मल्टीपल पेजेस जहां कस्टमर को मे बी नेविगेट करना पड़ता है, जैसे ई कॉमर्स में होता है। ई कॉमर्स में हम होम पेज से, प्रोडक्ट पेज से जाते हैं, ऐड टू कार्ट करते हैं, देयर आर लॉट ऑफ पेजेस। सो दिस इज व्हाट द बाउंस रेट इज। सो अभी तक ये हम यहाँ ओवरव्यू में हैं, एंड ओवरव्यू में अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे ये राइट हैंड साइड पे आपको एक सर्कल में एक ग्राफिकल अगेन फॉर्म में आपको दिखा रहा है कि आपके रिटर्निंग विजिटर कितने हैं और न्यू विजिटर्स कितने हैं। सो एज पर दिस डेटा इट इज शोइंग कि 80% यूजर्स आर new users out of these total users, and almost 20% people, 19.8% people are returning visitors. So हमारा returning rate कितना है ये भी हमें पता लग जाता है। अगेन अगर आप retention रिपोर्ट देख रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी होती है, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, रिटेंशन रिपोर्ट और रिटेंशन की स्ट्रैटेजी बेसिकली होनी चाहिए उसमें। सो यू विल बी एबल टू ट्रैक डाउन कि हम कितना रिटेन कर पा रहे हैं कस्टमर को। 20% रिटेंशन इन आर केस इज जस्ट फाइन, बिकॉज दिस इज व्हाट वी वांट टू डू, एंड यही हमारा डेटा बहुत पुराने टाइम से, बहुत पहले से चलता आ रहा है। सो ऐसे ही आप भी अपने बिजनेस को एनालाइज कर सकते हैं थ्रू एनालिटिक्स। नाउ इफ आई एम कमिंग डाउन, इट इज शोइंग अस द कंट्री। इफ आई क्लिक ऑन इट, वी कैन चेक आउट कौन कौन सी कंट्री से कौन सा कितना ट्रैफिक आ रहा है। मैंने कंट्री पे क्लिक किया है तो इट इज शोइंग इंडिया। ऑफ कोर्स इंडिया से इतने यूजर्स हैं, एंड बाकी जिस कंट्री से आ रहे हैं वो यहाँ दिखा रहा है। अब ये आपको दिख रहा है यहाँ पे नॉट सेट भी दिखा रहा है। सो समटाइम्स ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज, या किसी ने कोई प्रॉक्सी लगा रखी है अपने सिस्टम में, या अपनी लोकेशन को टर्न ऑफ किया हुआ है, कोई प्रॉक्सी को कोई अपनी आईपी को सेफ गार्ड कर रहा है, सो वहां पे नॉट सेट आ जाता है, जहां पे भी गूगल एनालिटिक्स उसे ट्रैक नहीं कर पाता है। सो इट इज शोइंग डिफरेंट इंडिविजुअल्स कमिंग फ्रॉम डिफरेंट countries. If I click on India here, it will show us the cities as well. So you can always see कि दिल्ली से इतने लोग आए हैं, एंड यूपी से इतने हैं, हरियाणा से इतने हैं, महाराष्ट्र। सो सिटी वाइज डेटा आपके पास आ रहा है।
अगर मे बी यू आर एन ई कॉमर्स कंपनी, लेट सपोज, एंड यू आर टारगेटिंग एंटायर इंडिया टू सेल, तो आपको ये पता चल सकता है कि आपके मैक्सिमम यूजर्स किस एरिया से आ रहे हैं। नॉट जस्ट ये पता लगेगा किस एरिया से आ रहे हैं, बल्कि इनमें से न्यू यूजर्स कितने थे, सेशंस कितना किया है, बाउंस रेट कितना है, पेजेस पर सेशन, एवरेज सेशन ड्यूरेशन। सो यू कैन कंपेयर योर डेटा। आप डिफरेंट स्टेट्स का डेटा कंपेयर कर सकते हैं। और जब जैसे हमने अभी देखा था कि हमें गोल सेट करना होता है, सो इट विल ऑल्सो टेल अस कितना परसेंटेज गोल आपका किस स्टेट से कितना ज्यादा गोल्स या कन्वर्जन्स आ रहे हैं। सो नाउ यू नो, अगर आपके मे बी दिल्ली से या मे बी टॉप 4 कोई स्टेट्स हैं, टॉप 5 स्टेट्स हैं, सो यू नो कि आपको कहाँ पैसे ज्यादा इन्वेस्ट करने हैं, कहाँ ज्यादा फोकस करना है, कहाँ कम फोकस करना है। सो दिस इज व्हाट इट कैन लेट अस नो। सो आई एम गोइंग बैक टू द ओवरव्यू नाउ। अभी हम ये सारे टैब्स देखेंगे वन बाय वन कि क्या क्या इसमें होता है। सो दिस इज जनरली एन ओवरव्यू है। ये सारी, अगर आपको एक स्पेसिफिक हमें कोई डेटा देखना है, फॉर एग्जांपल डेमोग्राफिक्स का देखना है या सिस्टम का देखना है, मोबाइल का देखना है, ये यहाँ पे सारे टैब्स हैं जो अभी हम देखेंगे। सो ओवरव्यू में दिस इज हाउ इट विल शोइंग यू द इंफॉर्मेशन। नाउ इफ आई क्लिक ऑन एक्टिव यूजर्स, एक्टिव यूजर में ये हमें दिखाता है जैसे एक पर्टिकुलर, जैसे अभी मैंने 2-3 महीने की डेट रेंज को सिलेक्ट किया है यहाँ पे, तो ये हमें बताता है कि कितने नंबर ऑफ यूजर्स आर एक्टिव इन अ सर्टेन लाइक डेट रेंज, या कुछ डेज में कितने एक्टिव रहते हैं। जैसे फर्स्ट डे पे इट इज शोइंग 82 यूजर्स, 7 डे में 363, 14 में इतना और 28 में इतना। सो ऑन एन एवरेज अगर आप देखोगे तो ये इतने नंबर ऑफ यूजर्स आर कमिंग ऑन योर वेबसाइट विच आर एक्टिव यूजर्स। नाउ कमिंग बैक टू दिस वन, ऑन द लेफ्ट हैंड हम टैब पे क्लिक करते हैं, लाइफ टाइम वैल्यू। नाउ एलटीवी लाइक लाइफ टाइम वैल्यू वहां होती है जहां मे बी आपको चेकआउट करना है कि मेरा कस्टमर अगर मैं एक बार एक्वायर करता हूं तो वो लाइफ टाइम का मतलब ये नहीं है कि पूरा पूरी एज उस यूजर की, बट यू हैव टू डिफाइन कि मे बी 2 साल में या 3 साल में वो कितनी परचेजेस करता है। और ये एलटीवी देखने के लिए आपका जो सीआरएम सॉफ्टवेयर है वो कनेक्टेड होना चाहिए आपके एनालिटिक्स से। तो जो आपके वेब डेवलपर्स होते हैं वो आपको हेल्प करते हैं पहले, अगर वो कनेक्टेड है तो ये एलटीवी आपका सीआरएम सॉफ्टवेयर यहाँ पे सेंड आउट करता है वो इंफॉर्मेशन कि कितने की परचेजेस हुई है बेसिकली किस प्लेटफॉर्म से। सो कंपनीज माइट वांट टू ट्रैक के अगर मैं पेड सर्च रन करता हूं या करती हूं तो उस पेड सर्च से कितने कन्वर्जन्स होते हैं और कितनी एलटीवी है, मतलब जो पेड सर्च से आया हुआ कस्टमर है वो कितना परचेज करता है, डायरेक्ट से आया हुआ कितना परचेज करता है, ऑर्गेनिक से आया हुआ कितना परचेज करता है। अलग अलग ये चैनल्स होते हैं जहां से हमारे पास में ट्रैफिक आता है, ये सोर्सेज होते हैं बेसिकली। एंड आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू के सोर्सेज क्या होते हैं, नीचे अभी हम टैब में जाएंगे सो हम ये सारे सोर्सेज की बात करेंगे। बट जनरली ये हमें हमारी दिखाता है कि हाईएस्ट वैल्यू वाला कस्टमर किस सोर्स से आ रहा है। सो एलटीवी इसको बोलते हैं। नाउ दिस इज कोहॉर्ट एनालिसिस। कोहॉर्ट एनालिसिस बेसिकली आपको अगेन आपकी रिटेंशन दिखाता है कि कितना अच्छे से आप रिटेन कर पा रहे हो यूजर्स को। फॉर एग्जांपल जैसे यहां पे हमें दिख रहा है कि ऑल यूजर्स, अगर 307 यूजर्स आए हैं तो डे 0 पे ये 307 यूजर्स आए थे, लेकिन इनमें से डे 1 पे 4.89% पीपल ऑन एन एवरेज वापस आते हैं। अगर मैं यहाँ पर डे के बेसिस से भी देख सकता हूं, सो वी कैन चेक आउट के कितने दिन तक कस्टमर वापस आते हैं हमारी वेबसाइट पे और मैक्सिमम नंबर ऑफ रिटेंशन कितना है। सो मे बी लेट सपोज इट इज, वी कैन सी इट हेयर, सो इट इज शोइंग के डे 3 तक और मैक्सिमम डे 5 या डे 6 पे भी आ जाते हैं। डे 4 बेसिकली 0 है यहाँ पे। सो वी कैन सी के मे बी 1 हफ्ते तक कस्टमर रिटर्न करके वापस आता है, मे बी टू जनरेट अ लीड फॉर अस। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे वेब पेज पे लीड जनरेशन इज आवर ऑब्जेक्टिव। सो मे बी जस्ट टू मेक अप द माइंड, मतलब क्योंकि हमारा बिजनेस इस टाइप का है कि अगर कोई वेबसाइट पे आएगा सो दे वुड नीड मे बी वेरी फ्यू मिनट्स टू डिसाइड कि मैं यहाँ क्वेरी करूं कि नहीं करूं। सो दिस इज व्हाट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द पेज इज। तो मे बी डे 1 पे ही मैक्सिमम कन्वर्जन्स आ जाते हैं, लेकिन देर आर समटाइम्स सम सर्कमस्टांसेस जहां कस्टमर मे बी ऑन द गो है, मे बी वो ट्रैवल कर रहा है या फिर रात में था या उसकी अटेंशन कहीं और है, वो ऑफिस में है, तो मे बी दे आर जस्ट ट्राइंग टू सर्च फॉर द इंफॉर्मेशन बट दे कम बैक द नेक्स्ट डे और मे बी डे आफ्टर। सो कितने दिन पे आप रिटेन कर पा रहे हो वो आप देख सकते हो। ये तो हमारे बिजनेस से रिलेटेड है, लेकिन अगेन अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस हो
तो ई कॉमर्स में भी आप लोग या हम लोग जब बाय करते हैं तो एकदम से नहीं करते हैं. सो मे बी जब हम जाएंगे लाइक गूगल के ऊपर, लेट सपोज हमको कि कोई शर्ट खरीदनी है, तो मे बी लाइक आई विल गो एंड आई विल सर्च देयर लाइक बाय टी शर्ट्स फॉर मेन, एंड प्रोबेबली आई विल मेक अप माई माइंड, आई विल कंपेयर, आई विल सी टू इट, मैं लाइक विश लिस्ट में उसको ऐड कर दूंगा, मे बी कल जाके खरीदूंगा या मे बी 3-4 दिन बाद खरीदूंगा जब मुझे टाइम मिलेगा. या मे बी आप ऐसे भी परचेज करते हो कि कोई ओकेजन है जब आपको उस जिस ओकेजन से रिलेटेड बाइंग करनी है. तो देर इज अ टाइम लैग, मतलब जब फर्स्ट इंटरेक्शन होती है और लास्ट एग्जैक्ट परचेज होती है. सो ये रिटेंशन आपको, आप जब आप रीमार्केटिंग सेटअप करना सीखोगे अभी, सो रीमार्केटिंग में कितने दिन तक उनको दोबारा ऐड दिखाने हैं. फॉर दोज ऑफ यू जिनको नहीं पता रीमार्केटिंग क्या होती है, रीमार्केटिंग इज अ स्ट्रैटेजी बेसिकली, जिसमें हम जो लोग हमारी वेबसाइट पे आए होते हैं हम उनको दोबारा ऐड दिखा सकते हैं इंटरनेट पे कहीं पे भी, चाहे वो कुछ भी कर रहे हैं, चाहे वो यूट्यूब पे हैं, फेसबुक पे हैं, चाहे वो कोई ब्लॉग रीड कर रहे हैं. ऐसा एक्सपीरियंस आप लोगों ने भी किया होगा कि आपको भी ऐसे एड्स दिखते होंगे. मे बी जब भी आप कुछ सर्च करते हो थोड़ी देर बाद वैसे ही एड्स दिखने स्टार्ट हो जाते हैं. सो इसको रीमार्केटिंग बोलते हैं. सो इट इज जस्ट वन एग्जाम्पल के आप कितने दिन तक उसको दोबारा ऐड दिखाना चाहोगे. तो फॉर इन आवर केस मे बी मैक्सिमम 10 to 15 days are enough to show the ad to one particular like individual who is coming on our site, but maybe ये डेटा वेरी कर सकता है as per the industry. ई-कॉमर्स के लिए this will be a different ball game. So cohort analysis आपकी retention strategy दिखाता है. Now this is again audiences के अंदर ही एक audiences tab है. अब ये क्या होता है, जैसे अभी मैं आपसे रीमार्केटिंग की बात कर रहा था, तो रीमार्केटिंग में जब हम सेटअप होता है ये पूरा जो अभी आप सीखेंगे, मे बी अगर आपने गूगल एड्स लाइक कर लिया है तो गूगल एड्स में प्रॉपर रीमार्केटिंग सेटअप करना हमने सीखा है, या फिर नहीं किया है तो अभी इसी एनालिटिक्स में भी हम रीमार्केटिंग सेटअप करते हैं. हम एनालिटिक्स में भी करते हैं और हम गूगल एड्स में भी करते हैं. तो जब हमें रीमार्केटिंग को सेटअप करना होता है वहां हम ऑडियंस बनाते हैं. ऑडियंस क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जो लोग हमारे होम पेज पे आए सिर्फ इनको ऐड दिखाना है, या जिन लोगों ने ऐड टू कार्ट करके उसको छोड़ के चले गए हैं, मतलब बाइंग नहीं करी है, ऐड टू कार्ट किया और वहां से छोड़ के चले गए, सिर्फ उनको ऐड दिखाना है. तो हम ऐसी लिस्ट बना लेते हैं, पीपल हु केम ऑन दिस पर्टिकुलर पेज. सो मे बी जैसे हमारे केस में वी हैव टू like major courses, one is Amazon ATS, one is digital marketing. So ये जो ATS वाले हमने एक लिस्ट बना रखी है, वो ये वाली ऑडियंस हमें दिखा रहा है. Now मे बी मुझे अब इस ऑडियंस का डेटा लाइक ट्रैक करना है कि ये ऑडियंस कहाँ से आ रही है, किस सिटी से आती है, क्या एज रेंज है इनकी. तो मैं क्या करूंगा, जैसे यहाँ तो अभी ये यूजर्स दिखा रहा है 262. यू विल गो हेयर, आप इस सेकेंडरी डायमेंशन वाले टैब पे क्लिक करेंगे एंड यू कैन चेक आउट वट एवर यू वांट. जैसे फॉर एग्जांपल यूजर पे अगर क्लिक करता हूं तो मुझे एज देखनी है कि ये जो एटीएस वाली जो ऑडियंस आ रही है इनका एज रेंज क्या है. सो लेट्स सी, मैंने यहाँ एज रेंज पे क्लिक किया है. सो जस्ट सी इट हियर, इट इज शोइंग 25 to 34 के बीच की एज रेंज है 77 लोगों की, और 18 to 24 है 30 लोगों की. सो ऑलमोस्ट 71%, 0.96, 72% पीपल आर बिटवीन द एजेस ऑफ 25 to 34, विच मीन्स दे आर working individual or business owners. So and maybe 18 to 24 है, so these are basically students. So this is how we can check it. And maybe मुझे ये डेटा चेक करना है उनकी सिटी के अकॉर्डिंग. सो आई विल कम हियर अगेन, यूजर्स के नीचे सिटी है, आप कुछ भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं. आप ब्राउजर देख सकते हैं, ब्राउजर कौन सा था, सिटी कौन सी थी, कंट्री कौन सी थी, जेंडर, इन मार्केट ऑडियंस क्या था, ये भी मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा ये क्या होता है. सो दिस इज हाउ बेसिकली यू कैन चेक इट आउट. लेट्स सी, मैंने भी सिटी पे क्लिक किया है. तो जो लोग सिर्फ Amazon ATES का कोर्स करने के लिए हमारी वेबसाइट पे आते हैं, जस्ट सी दिस हियर. सो 60 पीपल कमिंग फ्रॉम दिल्ली, मुंबई, न्यू दिल्ली, अहमदाबाद. सो वी नो इफ वी रन लाइक मे बी पेड एड्स अगर हम रन करेंगे तो हमें किन सिटीज को टारगेट करना है बेसिकली. सो टॉप 10 सिटीज ये यहाँ दिखा रहा है अभी के लिए हमें, एंड वी कैन चेक आउट कि ये बेस्ट सिटीज हैं जहां से इतना ट्रैफिक हमारे पास आ रहा है. सो दिस इज हाउ यू कैन चेक इट आउट. नाउ दिस इज यूजर एक्सप्लोरर. अब यूजर एक्सप्लोरर में ये क्या है बेसिकली, जब आपका CRM कनेक्टेड होता है आपके एनालिटिक्स से, तो जब भी आप अपने किसी कस्टमर की इंफॉर्मेशन अपने लाइक CRM में फीड करते हैं, जब जो ऐसी कंपनीज होती हैं जो अपना पूरा डेटा मेंटेन करती हैं, तो वहां में भी वो एक क्लाइंट आईडी असाइन कर देते हैं एक यूजर को. जब आपका CRM कनेक्टेड है एनालिटिक्स से, तो वो यूजर आईडी वाली इंफॉर्मेशन यहाँ पे सेंड आउट करेगा. अभी गूगल ने क्या किया हुआ है, जो आपका कस्टमर्स आते हैं
उनको एक इंडिविजुअल ऐसी रैंडम आईडी खुद से असाइन करी गई है, बट यू कैन नॉट लाइक, हमें यहाँ पता तो लग रहा है कि ये वाला यूजर इतने 100 सेशंस किए हैं, बट हु इज दिस यूजर यू आर नॉट श्योर। एंड बट मे बी अगर आपके पास स्पेसिफिक क्लाइंट्स हैं जो आप देखना चाहते हो, सीआरएम से वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप देखना चाहते हो, तो बेसिकली यहाँ पे आपकी क्लाइंट आईडी आ जाएगी, या फिर जब ये दोनों मैच करेंगे तो इस डेटा को आप मैच कर सकते हो अपने सीआरएम के डेटा के साथ में, सो दैट यू विल नो कि कितने कस्टमर रिटेन आप कर पा रहे हो। मे बी आप उनका लाइक ट्रांजैक्शंस देख सकते हो। अभी तो यहाँ 0 इसलिए बिकॉज वी आर नॉट एन ई कॉमर्स कंपनी, तो यहाँ वो दिखाएगा। मे बी आप इसको फिर फिल्टर आउट करके देख सकते हो कि 10,000 रुपए से ज्यादा जिन्होंने परचेज करी है वो कितने नंबर ऑफ यूजर्स हैं और वो कौन है। बेसिकली मतलब एक आपके पास अगर उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन होगी तो ही दिखेगी, अदरवाइज कभी भी एनालिटिक्स ये इंफॉर्मेशन नहीं दिखाता है। तो ये तभी काम करेगा आपके लिए जब ये दोनों लाइक प्लेटफॉर्म्स कनेक्टेड है, एनालिटिक्स एंड आपका सीआरएम सॉफ्टवेयर जहां आप कस्टमर का डेटा मेंटेन करते हैं अपने ऑफिस में। सो देन इट विल मेक सेंस, अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि इस डेटा का मतलब क्या है। अदरवाइज क्योंकि इंडिविजुअल ये डेटा है और कलेक्टिव डेटा नहीं है। सो अगर मैं एक किसी क्लाइंट आईडी पे क्लिक करता हूं तो वो उस क्लाइंट का इंटरेक्शन आपको दिखाएगा। देखो जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला क्लाइंट है तो ये कह रहा है कि सेशन एलटीवी लाइफ टाइम जब से फर्स्ट इंटरेक्शन हुई होगी इस क्लाइंट आईडी की तो 295 सेशंस हो चुके हैं, टोटल नंबर ऑफ ड्यूरेशन इतना देर ये आपके वेबसाइट पे ठहर चुका है। एलटीवी रेवेन्यू अभी इसलिए नहीं दिखा रहा है बिकॉज दिस इज नॉट व्हाट वी आर ट्रैकिंग, बट इफ यू आर इन ई कॉमर्स कंपनी दिस इज पॉसिबल हेयर, बट ओनली जब आपका वेब डेवलपर की आपको जरूरत पड़ेगी। एज अ डिजिटल मार्केटर जो जिन लोगों का कोडिंग बैकग्राउंड नहीं है, दे कैन नॉट डू इट लाइक ऑफ देयर ओन। सो बट यस, जनरली आप कंपनीज में जाते हैं तो वहां पे ऐसे लोग होते हैं जो वेब डेवलपमेंट लाइक देख रहे हैं, जो आपका पूरा डेटा मैनेज करते हैं। सो दे हेल्प यू आउट। जब एक बार सेटअप करना होता है, सेटअप के बाद आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ दिखेगी, बिकॉज एज अ डिजिटल मार्केटर ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहती है। एनी माइन्यूट इन्फॉर्मेशन कैन बी अ वेरी लाइक अ हैंडी इन्फॉर्मेशन फॉर यू। सो राइट नाउ इसका कोई सेंस नहीं बन रहा है, बट ये बता रहा है कि कौन कौन से दिन पे कितने सेशंस हैं और ये कौन है, वी आर नॉट श्योर। सो यूजर एक्सप्लोरर एज ऑफ नाउ ऐसी इन्फॉर्मेशन दिखाता है। So coming down here, this is demographics. Demographics में you can check out the age range. जैसे हमारी वेबसाइट पे जो लोग आते हैं उनका एज रेंज क्या है जनरली। So if I come down here, just see this here. It is showing के 25 to 34 के मैक्सिमम यूजर्स हैं, मतलब वर्किंग इंडिविजुअल्स ज्यादा हैं, क्योंकि अगर वो 25 के से 34 एज के बीच में है तो मे बी ही इज अ यंग प्रोफेशनल लुकिंग आउट टू एनहांस हिज करियर। डिपेंडिंग अपॉन द बिजनेस ये डेटा का अलग मीनिंग निकलेगा। सो एज पर अस दिस इज व्हाट इट मींस। एंड 18 to 24 बिकॉज ऑब्वियसली स्टूडेंट्स आते हैं हमारे पास में, 35 to 44 भी आते हैं। सो मैक्सिमम यूजर्स दैट वी कैन शुड ट्रैक, ये 3 एज रेंज है हमारे पास में। सो इससे क्या मतलब समझ में आता है, बिकॉज मे बी जैसे वी आर इनटू लाइक एजुकेशन, सो वी कैन एज्यूम, हो सकता है कि कोई स्टार्टअप स्टार्ट हो रहा है तो वो एज्यूम कर सकता है मे बी स्टूडेंट्स आएंगे ज्यादा, लेकिन जब डेटा आता है तो एजम्पशन मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम फेल हो जाती है। तो मे बी अब जैसे हमें लगा कि मे बी वी कैन ट्रैक डाउन, वी शुड फोकस ऑन द स्टूडेंट्स, बट व्हाट वी फाइंड आउट कि इस कोर्स को करने के लिए जो मैक्सिमम यूजर्स हैं दे आर वर्किंग इंडिविजुअल बिटवीन दिस एज 25 to 34। सो मे बी हमारा पूरा स्ट्रैटेजी चेंज हो जाएगी। मे बी हमारे जो हमारे वेब पेज के ऊपर जो भी हमने कंटेंट यूज किया हुआ है वो हम स्टूडेंट को ना टारगेट करते हुए मे बी वर्किंग इंडिविजुअल को हम करेंगे, या मे बी हम एक और कैंपेन बना सकते हैं अलग से वर्किंग इंडिविजुअल्स को टारगेट करने के लिए। सो मे बी वी कैन क्रिएट 2 to 3 लाइक कैंपेन्स हियर। सो दिस इज हाउ इट गिव्स यू सम मीनिंग टू योर डेटा। बेसिकली द पॉइंट इज दिस के यहाँ अगेन 2 चीजें होती हैं, एक तो डेटा सेटअप, दूसरा एनालिसिस। आप पहले सेटअप अच्छे से करेंगे, उसके बाद आप उसको एनालाइज करेंगे डेटा को, और एनालाइजेशन हर बिजनेस के लिए अलग हो सकता है, इवन द सेम लाइन ऑफ बिजनेस के लिए भी अलग हो सकता है, क्योंकि छोटे छोटे फैक्टर्स से बिजनेस मॉडल चेंज हो जाते हैं। जैसे मे बी हम एक डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट है तो हमारा डेटा हमारे इंडिविजुअल बिजनेस के लिए कुछ और मीनिंग निकाल सकता है, बट मे बी फॉर अ कॉम्पिटिटर मे बी वो सेम लाइन ऑफ बिजनेस में, लेकिन उसके लिए इसका मीनिंग कुछ और हो सकता है, क्योंकि छोटे छोटे फैक्टर्स आपके बिजनेस मॉडल को चेंज कर सकते हैं। आपकी प्राइसिंग अगर उनकी ज्यादा है, हमारी थोड़ी सी कम है, या हमारी ज्यादा उनकी थोड़ी सी कम है, तो दोनों का बिजनेस मॉडल चेंज है। सो एज पर दैट ये एनालिसिस
ये एनालिटिकल थिंकिंग आपके पास होनी चाहिए, बिजनेस थिंकिंग होनी चाहिए, तब इसका मीनिंग निकलेगा. सो गोइंग फॉरवर्ड हियर, अगर मैंने यहाँ पे जेंडर पे क्लिक किया है, सो राइट नाउ इट इज शोइंग 50.68% people are male, and then almost 50% people are female. So it doesn't hardly matter like to us, because male आए चाहे female आए, all are students toward. But again, if you are an e-commerce company और आपको दिखता है कि मेरे पास फीमेल्स ज्यादा आ रही हैं, 75% फीमेल्स हैं मे बी, तो इसका क्या मतलब है कि आपकी पूरी वेबसाइट पे जो प्रोडक्ट्स होने चाहिए वो फीमेल ओरिएंटेड होने चाहिए. आपका जो फील है पूरी वेबसाइट का, जो आप फॉन्ट यूज करोगे, हेडलाइन जो आप यूज करोगे, जो भी आप कलर कॉम्बिनेशंस चूज करोगे, परसुएशन टेक्निक्स जो भी यूज करोगे, वर्ड्स यूज करोगे, वो एज पर फीमेल्स होने चाहिए. सो पूरी स्ट्रैटेजी माइट चेंज. सो दिस इज हाउ दिस मेक सम सेंस. ये इंटरेस्ट है. नाउ इंटरेस्ट में दिस इज ओवरव्यू फर्स्ट. आपको यहाँ पे कुछ टैब्स दिख रहे हैं, एफिनिटी एंड इन मार्केट. जिन लोगों ने गूगल एड्स का ट्यूटोरियल देख लिया है या गूगल एड्स की क्लास ले ली है, दे मस्ट बी नोइंग दिस, बट आई विल एक्सप्लेन इट वंस अगेन. देखो, जब हमें हमारे पास ऑडियंस आती है हमारे पेज के ऊपर, ऑलरेडी गूगल उनको बहुत अच्छे से ट्रैक कर रहा है. गूगल नोज मे बी ईच एंड एवरी वन, एंड वो उनके पास बहुत डेप्थ में डेटा होता है. और क्योंकि बिकॉज यू आर यूजिंग आप अपने सेल फोन्स यूज कर रहे हो, सेल फोन्स आर एंड्रॉइड, मोस्ट ऑफ देम आर एंड्रॉइड. सो एंड्रॉइड फोन्स में इवन आप कहीं मूव भी करते हो, मे बी इतनी इंफॉर्मेशन भी गूगल के पास होती है. सो गूगल नोज यू वेरी वेल. और गूगल कैसे आपको जानता है, मे बी जब आप गूगल पे जाते हो, आपको कुछ मे बी आपको मे बी कहीं हॉलीडे पे जाना है, तो आप वहां पे टाइप करोगे मे बी हॉलीडेज इन गोवा, मे बी फ्लाइट्स टू गोवा, मे बी आप होटल भी चेक करोगे थोड़ी देर बाद. अगर आपने ये सब आप किसी वेबसाइट पे गए हो, आपने वहां चेक इन डेट डाली है, चेकआउट डेट डाली है, थोड़ी देर बाद आप यूट्यूब पे भी जाते हो, यूट्यूब पे जाके आप डालते हो मे बी आप डालोगे वहां पे टॉप 10 थिंग्स टू डू इन गोवा, प्लेसेस टू सी इन गोवा. सो ये जो आप इंटेंशन दिखा रहे हो गूगल को, गूगल आपको ट्रैक कर रहा है, वो आपका डेटा मैनेज करता है. सो इसके बेसिस पे जितने भी ये मिलियंस ऑफ यूजर्स हैं जो गूगल को सर्च कर रहे हैं, गूगल इज मैनेजिंग दिस डेटा. अब गूगल हमें एडवर्टाइजर्स को क्या बताता है कि गूगल ने दो कैटेगरी डिफाइन कर दी है मेजर यहाँ पे. एक है एफिनिटी कैटेगरी और दूसरा है इन मार्केट कैटेगरी, इन मार्केट सेगमेंट. बेसिकली एफिनिटी क्या होता है? एफिनिटी ऑडियंस जैसे आपको ये दिख रहा है, मैं इस पर क्लिक करता हूं. सो लेट इट लोड हियर फर्स्ट. एफिनिटी ऑडियंस बेसिकली ये वो ऑडियंस होती है जिसका एक पर्टिकुलर टाइप का इंटरेस्ट होता है. ये हो सकता है वो खरीदें या हो सकता है वो प्रोडक्ट ना भी खरीदें. जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोगों को गाड़ियों का शौक होता है, सो दे नो एवरीथिंग कि कौन सी नई कार लॉन्च हुई है, BMW ने कौन सी नई कार निकाली है, ऑडी ने कौन सी नई कार निकाली है, उसके अंदर फीचर क्या है. तो ये लोग हो सकता है खरीदें, हो सकता है ना भी खरीदें. कुछ लोगों को ट्रैवलिंग का शौक होता है, कुछ लोगों को कुकिंग का शौक होता है. सो इन लोगों का एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट होता है एफिनिटी ऑडियंस का, बट दे मे और मे नॉट बाय डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्ट. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं BMW गाड़ी की बात कर रहा हूं, किसी को अगर शौक है गाड़ियों का तो वो हर गाड़ी खरीदेगा नहीं. लेकिन अगर किसी को ट्रैवलिंग का शौक है तो मे बी वो हर दूसरे तीसरे महीने कहीं घूमने जाता हो. सो दिस टाइप ऑफ ऑडियंस कैन बी अ वेरी गुड स्पोक्स पर्सन फॉर यू. स्पोक्स पर्सन मतलब जो वर्ड ऑफ माउथ रखते हैं. जनरली जैसे आप कहीं आपको परचेज करना है, तो मतलब आपका मोबाइल खराब हो गया है, तो आप अपने फ्रेंड से या किसी ऐसे एक्सपर्ट या किसी नोन से पूछ लेते हो जिसको थोड़ी ज्यादा नॉलेज होती है कि मैं कौन सा फोन खरीदूं. जो भी आपका फ्रेंड है आप उससे पूछ सकते हो और वो आपको बहुत अच्छी एडवाइस दे देता है. सो ये उस टाइप की ऑडियंसेस होती है. लेकिन यहाँ पे ये मतलब हमें ये दिखा रहा है कि जो हमारे पेज पे जो लोग आए हैं उनका एफिनिटी इंटरेस्ट क्या है, जेनरिक इंटरेस्ट क्या है. सो बेसिकली अगर मैं यहाँ देखता हूं तो ये क्या दिखा रहा है, शॉपर्स, वैल्यू शॉपर्स, मीडिया एंटरटेनमेंट, मूवी लवर्स हैं ये लोग, और ये शॉपिंग करते हैं, वैल्यू शॉपिंग करते हैं, मतलब जहां पे सेल लग रही होगी, मे बी बहुत अच्छी डील लग रही होगी. सो ऑब्वियसली वी हैव स्टूडेंट्स कमिंग टू अस. सो स्टूडेंट्स या यंग प्रोफेशनल्स हैं, वी ऑल लाइक टू सी मूवीज, वी ऑल लव टू हियर टू म्यूजिक. तो यहाँ पे म्यूजिक लवर्स लिखा हुआ है. लाइफस्टाइल, हॉबीज, फैशनिस्ताज होते हैं. वी ऑल लाइक बिकॉज स्टूडेंट्स हैं, सो यू कैन अंडरस्टैंड. शॉपर्स, लग्जरी शॉपर्स हैं, फूड डाइनिंग करते हैं. दिस इज व्हाट यूथ इज डूइंग. तो ये जो एज रेंज अभी आपको दिखाई थी इसके ऊपर वाले टैब में, नाउ दिस इज मेकिंग सम सेंस. बट इफ वी वांट टू टारगेट दिस सॉर्ट ऑफ ऑडियंस, तो यहां पे ये कुछ बहुत जेनरिक सेंस नहीं दे रहा है. क्योंकि मे बी अगर मैं ऐसा टारगेट ऑडियंस को मैं अगर एड दिखाऊंगा गूगल एड्स में, बेसिकली क्या होता है कि
ये जब हम गूगल एड्स में जाते हैं तो वहां पे ऑडियंस को हम टारगेट करने का ऑप्शन होता है, मतलब किसको ऐड दिखाना है, तो जिनकी एफिनिटी कैटेगरी में भी एजुकेशन है तो हम उनको दिखा सकते हैं। सो ऐसे हमें वो ऑडियंसेस दिखाता है। लेकिन अगर मैं ऐसी ऑडियंस को वहां पे मतलब टारगेट करूंगा, this might not be a very good targeting to us. It does not make any sense because ये बहुत ऑब्वियस है कि वो लोग शॉपिंग करते हैं, वो लोग मूवी देखते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, फैशन में उनका ध्यान रहता है, फैशन से रिलेटेड ब्लॉग्स पढ़ते हैं, बट ये तो बहुत बड़ी कैटेगरी हो सकती है। बट कमिंग डाउन टू इन मार्केट, अब लेट मी टेल यू, एफिनिटी कैटेगरी इज अ ब्रॉड रेंज, मतलब ये ब्रॉड टारगेट ऑडियंस है। अब अगर मैं यहां पे इन मार्केट देखता हूं, इन मार्केट एक नैरो ऑडियंस है। इन मार्केट जैसे नाम से समझ में आ रहा है, इन द मार्केट, वो लोग अभी मार्केट में घूम रहे हैं, मतलब ऑनलाइन ऐसी सर्चेस कर रहे हैं कि उन्हें ये इमीडिएट चाहिए। जैसे मैंने बताया कि हम जब भी कुछ सर्च करते हैं तो हम अपनी इंटेंशन बता देते हैं गूगल को बाय टाइपिंग बाय टाइपिंग और बाय आवर एक्शंस और बाय व्हाट वी आर ट्राइंग टू सर्च ऑन द इंटरनेट। सो इन मार्केट ऑडियंस ये बहुत क्लोज होता है बाइंग के, मतलब ये चीज इनको चाहिए अभी। जैसे 25 to 34 की एज रेंज में लॉट ऑफ पीपल आर, obviously they are working individuals, they're looking for employment opportunities. Just see this here. Number 1 category is employment. Number 2 is education and post secondary education. Now this matters. अगर ये मुझे दिखेगा गूगल एड्स में, जब मुझे डिस्प्ले अपने एड्स रन अगर मैं करूंगा और डिस्प्ले एड्स रन करूंगा तो वहां पे मुझे ये कैटेगरी दिखाई देगी। आई कैन शो माई एड्स टू दिस कैटेगरी, मैं वहां चूज कर सकता हूं। जिन लोगों ने अभी गूगल एड्स नहीं देखा है या पढ़ा है अभी तक, तो जब आप गूगल एड्स पढ़ेंगे ये पॉइंट और क्लियर हो जाएगा आपको। बहुत सिंपल है कि हमें पता लग रहा है कि किस टाइप के ऑडियंस को हमें ऐड दिखाना चाहिए। ये टाइप का ऑडियंस गूगल एड्स में आपको दिखता है। सो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स आते हैं तो पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन के बाद आते हैं बिजनेस ओनर्स, आते हैं बिजनेस सर्विसेज, जो लोग एडवर्टाइजिंग में इंटरेस्टेड हैं, एम्प्लॉयमेंट करियर काउंसलिंग के लिए देख रहे हैं, एजुकेशन टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मे बी दे आर प्रिपेयरिंग फॉर वट एवर लाइक बैंक एग्जाम और वट एवर गवर्नमेंट एग्जाम्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स ये लोग खरीदते हैं। दिस कैटेगरी माई नॉट बी, दिस इज अ वेरी जेनरिक कैटेगरी। एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट पब्लिक जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो दिस इज हाउ ये आपको बता रहा है कि आपकी वेबसाइट पे जो लोग आए हैं ये किस कैटेगरी के लोग हैं। ये भी ध्यान में रखते हुए आप अपनी वेबसाइट की स्ट्रैटेजीज और कंटेंट को ट्वीक कर सकते हैं। ये कुछ अदर कैटेगरीज हैं जो इस टाइप के ऑडियंस के इर्द गिर्द घूमती हैं। मे बी दे आर इंटरेस्टेड इन आर्ट्स, स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं, अगेन यूथ हैं तो दिस मेक सेंस, बट टू अस एंड इट माइट नॉट मेक सेंस टू आवर बिजनेस राइट नाउ। जैसे यहाँ दिखा रहा है ऑनलाइन कम्युनिटीज सोशल नेटवर्किंग करते हैं, वो स्लो लोग सभी करते हैं। सो यूथ हैं, सो ऑब्वियसली दे आर ऑन द सोशल नेटवर्क्स। सो दिस इज हाउ यू नीड टू डिफाइन इफ इट इज मेकिंग सम सेंस टू यू। नाउ कमिंग टू जियो हेयर, जियो में क्या बताता है, ये लैंग्वेज क्या है और लोकेशन क्या है आप लोगों की। सो लैंग्वेजेस में ऑफकोर्स इंग्लिश बोलते हैं, इतने यूजर्स इंग्लिश यूजर्स हैं। फिर लाइक ये EN मीन्स इंग्लिश ओनली, दिस इज लाइक GB मतलब ब्रिटेन, दिस इज इंडिया, सो ऑब्वियसली इंग्लिश यूजर्स हैं। नाउ दिस इज लोकेशंस, लोकेशन में हम देखते हैं कि कहां से आए हैं। जैसे अभी हमने पहले भी देखा था इंडिया, इंडिया पे अगर क्लिक करोगे, अगर आप किसी कंट्री पे क्लिक करते हो वो आपको सिटीज पे ले जाता है और यू कैन कंपेयर द सिटीज, जैसे अभी हमने पहले भी बात करी थी। नाउ दिस इज द बिहेवियर, ये बिहेवियर है आपके ऑडियंस का, जिसमें आपको बता रहा है न्यू वर्सेस रिटर्निंग का रेशियो आपको बता रहा है, कितने लोग न्यू है और कितने लोग रिटर्निंग है। तो ऑलमोस्ट 20% जैसे मैंने पहले भी बात करी थी। एंड वो क्या क्या करते हैं, कितनी देर ठहरते हैं, ये सारा बाउंस रेट, सेशंस, एवरेज सेशन ड्यूरेशन, ये आप चेक कर सकते हो। जैसे ये दिखा रहा है कि रिटर्निंग यूजर स्पेंड्स ऑलमोस्ट 1 minute and 18 seconds, बट न्यू यूजर स्पेंड्स ऑलमोस्ट 45 seconds. सो फॉर अस दिस इज एब्सोल्युटली ओके बिकॉज सिंगल पेज है और सिंगल लाइक पेज पे ही इंफॉर्मेशन है। So this is new versus returning, this is frequency versus recency. कितना जल्दी आता है और कितना recent आया था, मतलब साल में कितनी बार आता है, मे बी 2 बार, 10 बार, 6 बार, और कितना कितने इंटरवल में आता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि नंबर ऑफ सेशंस, मतलब एक सेशन इतने यूजर करते हैं, और अगर मैं नीचे आता रहता हूं तो ये बताता है 9 to 14 सेशंस तक यूजर 116 आते हैं, मे बी 5 सेशन में 119 आते हैं, फिर 77। सो ये भी एक रिटेंशन को देखने का डेटा है कि आप कितना रिटेन कर पा रहे हो अपने कस्टमर को। बट वी नो
लाइक मैक्सिमम यूजर्स हमारी जैसी साइट पे, लीड जनरेशन वाली साइट्स पे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही लाइक जो भी एक्शन लेना होता है वो मैक्सिमम यूजर्स ले लेते हैं, लेकिन स्टिल अगर आपको रीमार्केटिंग के एड्स दिखाने हैं तो आप देख सकते हैं कि कब तक आपका यूजर वापस आता है। तो मे बी 9 to 14 डेज, मतलब मे बी मैक्सिमम 15 डेज तक वी कैन टारगेट गुड नंबर ऑफ पीपल हेयर। दिस इज एंगेजमेंट। नाउ एंगेजमेंट में आपको दिखाता है कि कितनी आपकी साइट एंगेजिंग है। नाउ जैसे अभी आपको दिख रहा है यहाँ पे ड्यूरेशन 0 to 10 सेकेंड्स में मैक्सिमम कस्टमर ये दिखा रहा है ड्रॉप हो गए हैं, मतलब ये इतनी देर ठहरे थे बस पेज पे। इसका मतलब ये है या तो हमारे पेज में प्रॉब्लम है, बिकॉज दिस इज एन अलार्मिंग सिचुएशन नाउ। या तो हमारे पेज में प्रॉब्लम हो सकती है कि पेज ठीक से खुला नहीं होगा, कोई टेक्निकल फॉल्ट रहा होगा, या ये भी हो सकता है कि जहां से डेटा आ रहा है जो रेफरल वेबसाइट है, मे बी पेड ऐड हो सकता है, सोशल हो सकता है, किसी थर्ड पार्टी साइट हो सकती है, हो सकता है वहां से स्पैम ट्रैफिक भी आ रहा हो। तो दिस इज हाउ वी कैन चेक आउट। और आप देख सकते हैं नीचे के 600 सेकेंड्स तक 202 यूजर रुकते हैं, 1800 सेकेंड्स तक 155। सो वी नो कि मैक्सिमम कितनी देर तक लोग ठहर रहे हैं हमारे पेज पे, मे बी 1800 सेकेंड्स इज द मैक्सिमम एवरेज सेशन ड्यूरेशन। वहां पे हमें लाइक सॉरी इट्स द मैक्सिमम लाइक यू नो लाइक सेशन ड्यूरेशन, इतनी देर तक लाइक वो ठहरता है, और वहां वो हमें एवरेज दिखा रहा था। सो नाउ यू कैन सी कि कितनी एंगेजिंग है हमारी साइट, और जो मीनिंग आपके एज पर जो आप एनालाइज कर सकते हो सिचुएशन के अकॉर्डिंग, नीड के अकॉर्डिंग, यू कैन डू इट हेयर। नाउ कमिंग बैक हेयर, इट इज यूजर आईडी कवरेज। जैसे मैंने बताया, अगर आपका सीआरएम सॉफ्टवेयर कनेक्टेड है आपके लाइक गूगल एनालिटिक्स से, देन इट विल मेक सेंस, अदरवाइज इट विल नॉट। जैसे यहाँ दिखा रहा है अनअसाइंड, तो यहाँ हमारा कनेक्टेड नहीं है, बिकॉज इतनी डेप्थ में ट्रैकिंग की जरूरत नहीं होती है हमारे जैसे बिजनेसेस को। सो यूजर आईडी यहाँ पे अनअसाइंड दिखा रहा है। दिस इज टेक्नोलॉजी, किस ब्राउजर से आए थे, कौन सा ब्राउजर यूज कर रहे थे। सो यू कैन चेक इट आउट। क्रोम में इतने हैं, सफारी यूजर्स इतने हैं, फायरफॉक्स इतने हैं, एंड्रॉइड वेब व्यू, तो मैक्सिमम क्रोम, सफारी एंड फायरफॉक्स। इसका क्या मतलब है? अब इसका मतलब ये है, जब आप अपनी वेबसाइट बनाओगे तो यू नीड टू टेस्ट योर वेबसाइट कि वो ठीक से खुल रही है सारे ब्राउजर्स पे नहीं, एंड यू नीड टू ऑलवेज मेक श्योर दैट क्रोम पे वेबसाइट एकदम अच्छी खुले, बिकॉज अगर यहाँ कोई भी टेक्निकल फॉल्ट आ गया, 80% यूजर्स आर कमिंग ऑन क्रोम, कमिंग फ्रॉम क्रोम। So that means कि अगर यहाँ कोई टेक्निकल फॉल्ट आया तो you will be losing traffic. So this is how you can like check it out, and this is network basically. ये आपको इंटरनेट भी बताएगा, आपके यूजर्स किस टाइप का इंटरनेट यूज कर रहे हैं। So you can see it out here. Reliance Jio 666 17%, Vodafone 5%, Airtel ABTS, this is also Airtel, this is Facebook Ireland. Facebook से जो लोग हमारी वेबसाइट पे आते होंगे, मे बी लाइक क्रॉस चेक करने के लिए, या मे बी जब हम एड्स रन करते हैं तो रिव्यू में जाता है, मैनुअल रिव्यू भी ये हो सकता है, ये एल्गोरिदम्स भी हो सकते हैं, उनका अपना इंटरनेट है बेसिकली फेसबुक वालों का। सो दे डू नॉट यूज एनी थर्ड पार्टी इवन इंटरनेट एज वेल। जैसे हम लोग तो जियो या एयरटेल या वट एवर यूज करते हैं, बट कंपनीज, गूगल का अपना खुद का इंटरनेट है ताकि डेटा ब्रीच ना हो। मे बी दिस इज रिलायंस जियो अगेन, सो 3% ये, 17% ये, ऑलमोस्ट 20% ट्रैफिक कमिंग फ्रॉम हेयर। हैथवे केबल, भारती एयरटेल, एयरटेल। सो यू नो के किस टाइप का इंटरनेट यूज कर रहे हैं, इंटरनेट कनेक्शन कौन सा है। इट डजंट मेक एनी सेंस एज ऑफ नाउ, बट मे बी इन फ्यूचर, मे बी हमें कोई ऐसी स्ट्रैटेजी चाहिए हो कि हम मे बी जियो के साथ में कोलैबोरेट करना चाहें, या मे बी हम एयरटेल के साथ में कोलैबोरेट करके उनकी ऐप में अपना ऐड दिखाना चाहें। तो मे बी व्हेन वी ग्रो इन अ लाइक यू नो एक बड़े स्केल पे जब हम ग्रो करेंगे, तो मे बी दिस माइट मेक सम सेंस एट दैट टाइम। डिफरेंट स्ट्रैटेजीज यूज करने में डिफरेंट डेटा आपको कुछ इंडिकेशन दे सकता है, बता सकता है, कुछ डायरेक्शन दिखा सकता है, ऐसे मतलब निकलता है आपके इस डेटा का। दिस इज मोबाइल, आपको दिखा रहा है कि मोबाइल पे कितने यूजर्स आ रहे हैं। ऑफ कोर्स सो मोबाइल से यू नो डेस्कटॉप से कितने हैं, मोबाइल से कितने हैं, और टैबलेट से कितने हैं। सो कंपैरिजन आप देख सकते हैं यहाँ पे। डिवाइसेस दिखा रहा है, वो ओवरव्यू था, ये पर्टिकुलर डिवाइस है, बेसिकली एक ही चीज है। सो डिवाइसेस में बेसिकली जैसे मोबाइल पे पर्टिकुलर डिवाइस टाइप कौन सा है। एप्पल आईफोन यूजर्स इतने हैं, एमआई यूजर जियोमी, सैमसंग, जियोमी। सो डजंट मेक एनी सेंस एज ऑफ नाउ, बट मे बी लेटर इन फ्यूचर। सो दिस इज हाउ यू कैन चेक कि कितने लोग किस टाइप का फोन यूज करते हैं। दिस इज क्रॉस डिवाइस। नाउ क्रॉस डिवाइस क्या होता है बेसिकली, ये लेट मी सी अगर यहाँ डेटा दिखा भी रहा है कि नहीं दिखा रहा है पहले।
दिस इज लोडिंग राइट नाउ. ओके, नाउ इट इज शोइंग अस. ओके, ये क्या दिखा रहा है, देखो ये डिवाइस ओवरलैप पे पहले मैं क्लिक करता हूं. लेट इट लोड. ओके, देखो ये हमें ये बताता है कि जो आपके एक्विजिशंस आते हैं, मतलब जो कस्टमर एक्वायर होते हैं, जैसे हमने यहाँ गूगल को बता रखा है कि हमारा गोल है कि कोई हमारी वेबसाइट पे आके फॉर्म फिल आउट कर दे. तो कई केसेस में क्या होता है कि कई बार कस्टमर मे बी मोबाइल से शुरू करता है सर्च, मोबाइल से आपकी साइट पे आता है, लेकिन कन्वर्ट होता है मे बी डेस्कटॉप से, या वाइस वर्सा, डेस्कटॉप से शुरू करता है, कन्वर्ट होता है मोबाइल पे. कई केसेस में ऐसे चांसेस होते हैं. जैसे ई कॉमर्स बाइंग, आप ग्रोसरी खरीद रहे हो, अब मैक्सिमम लोग में भी ऑफिस में बैठे हुए हैं, तो दिन में उन्होंने ऐड टू कार्ट कर लिया क्या क्या चीजें थी, बीच बीच में जब जब टाइम मिला. और ई कॉमर्स में मे बी जब आप मैक्सिमम पेमेंट्स जो होती हैं वो शाम के टाइम होती हैं, ये इंडस्ट्री का डेटा बताता है कि मे बी जैसे 9 बजे से लेके 12 बजे तक ई कॉमर्स की बाइंग सबसे ज्यादा होती है, जब लोग लाइक अपना रिलैक्स होके सारे दिन का काम करके थोड़ा सा फ्री हो जाते हैं, तब वो पेमेंट करते हैं. तो इसको क्या बोलेंगे, क्रॉस डिवाइस. मतलब ऑफिस में थे तो मे बी डेस्कटॉप यूज कर रहे थे, ऐड टू कार्ट कर लिया अपने अकाउंट में, जब घर आए तो उन्होंने सिर्फ पेमेंट कर दी मोबाइल से. तो मे बी ये ओवरलैपिंग दिखाएगा उस केस में. मतलब जो आपको सर्कल्स दिख रहे हैं अभी तो, क्योंकि हमें बहुत क्लीन दिखा रहा है, 54% पीपल आर कमिंग फ्रॉम मोबाइल, मतलब 54% जो हमारा कन्वर्जन होता है हमारी साइट पे वो मोबाइल से होता है, और 46% स्ट्रेट डेस्कटॉप से होता है. लेकिन अगर ओवरलैप होता तो ये सर्कल एक दूसरे के ऊपर ऐसे आया हुआ मिलता, तो मे बी जो एक कटिंग्स, जैसे मे बी अगर यहाँ पे ऐसा लाइक डायमेंशन बन रहा होता, ये सर्कल इसके ऊपर आता, तो जो वो शेयर्ड स्पेस दिखाता, वहां ये दिखाता कि इतने लोग मे बी आपके आ रहे हैं, लाइक मे बी लाइक दोनों डिवाइसेस के हेल्प से. Maybe I can show you this data in the demo account of Google Merchandise Store. Let me see if it is there. I'm trying to navigate it. So it's not letting me go there due to maybe any reasons. But yes, I hope you got this point के बस आपको ये दिखाता है कि डेस्कटॉप से कन्वर्जन आया है या मोबाइल से. एंड नीचे आपको लाइक टोटल नंबर ऑफ यूजर्स देख सकते हो. यू कैन चेक इट आउट के मोबाइल से कितने यूजर्स थे, डेस्कटॉप से कितने थे. अगर आपका गोल में कोई रेवेन्यू वगैरह कन्वर्ट हुआ है, तो अगर आपने कोई वैल्यू दी है तो यहाँ दिखाएगा. और अगर कन्वर्जन रेट दिखा रहा है 11%, 3% डेस्कटॉप ओनली, सो यू नो कि हाईएस्ट परसेंटेज कहाँ से आ रहा है, कन्वर्जन रेट कितना है. सो 8.2, मतलब ये 11% लोग लाइक अगर 100 लोग आते हैं तो 11 से 12 लोग मोबाइल से लाइक मे बी करते हैं, और डेस्कटॉप पे मे बी लाइक मे बी 3.11% कन्वर्ट करते हैं. सो ये परसेंटेज दिखा रहा है. दिस इज हाउ ये आपको डिवाइस ओवरलैप दिखाता है. डिवाइस पाथ दिखा सकता है आपको. ये पाथ बेसिकली आपको यहाँ दिख रहा है कि बिफोर और आफ्टर, मतलब आप डेट रेंज में लाइक चेक कर सकते हैं. एंड दिस इज चैनल्स. बेसिकली चैनल्स जैसे पेड सर्च से कितने आए, ऑर्गेनिक से कितने आए, रेफरल से कितने आए, अलग अलग सोर्सेज दिखा रहा है. सोर्सेज जो लोग मे बी अगर लाइक सोशल से आते हैं तो मैक्सिमम मे बी वो लोग लाइक मोबाइल यूज कर रहे हैं. अलग अलग चैनल्स दिखा रहा है कि कौन से चैनल से आपका कौन सा लाइक कितना ट्रैफिक आता है बेसिकली. दिस इज एक्विजिशन डिवाइस. और ये एक चीज और, दिस इज इनटू द बेटा सेक्शन राइट नाउ. लाइक बेटा एडिशन है. बेटा मतलब टेस्ट वाला सेक्शन है. नॉट नेसेसरली कि ये आपको बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन देगा या बहुत सेग्रीगेटेड इंफॉर्मेशन देगा. जैसे हमारे केस में ये अभी इसका बहुत मीनिंग नहीं है, बिकॉज वी नो के ऑलमोस्ट लाइक जो कस्टमर्स आ रहे हैं वो दोनों ही लाइक डिवाइसेस से बराबर आ रहे हैं. सो इट मे और मे नॉट मेक एनी सेंस टू यू फॉर योर बिजनेस बेसिकली. सो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि एक्विजिशन डिवाइस मैक्सिमम मोबाइल है. सेम ही रिपोर्ट है, पर देखने का एंगल अलग है. बट रेवेन्यू अगर क्योंकि नहीं है यहाँ पे, हम वी आर नॉट द कॉमर्स लाइक कंपनी, सो डेफिनेटली अभी रेवेन्यू ट्रैक नहीं हो रहा है यहाँ पे. सो दैट इज वाई इट डज नॉट मेक एनी सेंस हियर. अदरवाइज ये आपको रेवेन्यू कितना आया है एक प्लेटफॉर्म से वो भी दिखाएगा. नाउ कमिंग टू द कस्टम हेयर. कस्टम, अभी हम कस्टम डायमेंशंस और मैट्रिक्स बनाना सीखेंगे. सो तब जो हम कस्टम वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं तब वो यहाँ पे दिखाता है. फिलहाल एवरीथिंग इज जीरो बिकॉज वी हैव नॉट डिफाइंड एनी सच कस्टम डायमेंशंस और मैट्रिक्स. वी विल चेक इट इन द लेटर सेक्शंस. दिस इज बेंचमार्किंग. बेसिकली बेंचमार्किंग में आप, जैसे मैं चैनल्स पे जाता हूं, आप अपने आप को कंपेयर कर सकते हो बेसिकली आपकी इंडस्ट्री से. जैसे फॉर एग्जांपल लाइक वी आर इनटू एजुकेशन मे बी, सो वी माइट वांट टू ट्रैक डाउन लाइक आवरसेल्फ फ्रॉम मे बी
like other like digital marketing institutes या other education center, but digital marketing बहुत ही niche like हो गया, education के अंदर एक like सब category है. But maybe I would like to show you this thing again on the Google Merchandise Store. So let me go first. Let me see अगर ये, I hope ये data दिखाए मुझे, so that I can make you understand a little better. Okay, now we are here and just see this. ये हमारा Google Merchandise का like demo account है जो आपके पास भी जिसका access रहेगा. आप भी इस demo account में जाके पूरा navigate करके देख सकते हो, एक एक tab को आप देख सकते हो. So हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे benchmarking में कि हम एक benchmark set करते हैं industry wise. जैसे for example this is into like maybe ये like Google का merchandise store है. सो मे बी हमें चैनल्स देखने हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले हमें यहां जाके वो इंडस्ट्री या वो वर्टिकल को सिलेक्ट करना है. तो मे बी मैं यहां जाऊंगा, मे बी अगर हम लेट्स सपोज अगर हम क्लोथिंग स्टोर है तो मैं यहां लिख दूंगा क्लोथिंग. तो अगर आप चिल्ड्रन क्लोथिंग में हैं, ऑल क्लोथिंग एक्सेसरीज, जेम्स, नेकलेस, हैंडबैग, पर्सेज, पर्टिकुलर सेक्शन भी देख सकते हो. मेंस क्लोथिंग में है, वुमेन क्लोथिंग में है, सो ड्रेसेस वगैरह. सो या मे बी लाइक वी कैन सिलेक्ट ऑल क्लोथिंग हेयर. तो हमने ये अगर सिलेक्ट कर दिया तो ये यहाँ पे ऐसे दिखाएगा ऑल क्लोथिंग वर्टिकल. आप यहाँ पे रीजन सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे मे बी इंडिया या मे बी एक पर्टिकुलर लाइक फिलहाल आप ऑल भी कर सकते हो. आई जस्ट शो यू ऑल करके, ऑल रीजन्स एंड ऑल कंट्रीज. और अब आप यहाँ पे आपको क्लास डिफाइन करनी है, साइज किस टाइप की कंपनी से या कितने नंबर ऑफ इंटरेक्शन वाली कंपनी से आप अपने आप को लाइक बेंचमार्क अभी आप सेट कर रहे हो. जैसे इफ यू आर अ न्यू कंपनी, पॉसिबली यू कैन गो विद 100 to 4999, मतलब 100 से 500 लोगों तक, मे बी 500 to like 1000 people, depending upon that average number of users that you are getting, you can select. मे बी मैं यहाँ पे 100 to 499 अभी सिलेक्ट कर लेता हूँ. नाउ लेट्स सी, यहाँ पे अगर हम नीचे आते हैं तो ये अब आपको इंडस्ट्री के कंपैरिजन में आप कैसा कर रहे हो, मतलब गूगल, हाउ गूगल इज डूइंग इन कंपैरिजन टू दिस इंडस्ट्री और उस पर्टिकुलर सेगमेंट में के जो 100 से 500 लोग आते हैं जिन वेबसाइट्स पे, तो उनके कंपैरिजन में तो गूगल ऑफ कोर्स बहुत बड़ी कंपनी है. इट इज डूइंग 1700% बेटर. रेफरल्स जब आता है किसी दूसरी वेबसाइट से, में भी रेफरल आता होगा. ऑर्गेनिक सर्चेज में आती हैं जब गूगल में कोई सर्च करके पहुंचता होगा इनकी साइट पे. सो दिस इज हाउ यू कैन सी द कंपैरिजन. पेड सर्च में कम है बिकॉज गूगल ऑब्वियसली पेड सर्च नहीं चलाता होगा. गूगल खुद लाइक गूगल का खुद ही अपना इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है. एसईओ करके लाइक ऑर्गेनिक ट्रैफिक ज्यादा है. डिस्प्ले एड्स, ईमेल मार्केटिंग से भी नहीं आ रहा है. सो कहां पे आप बेंचमार्क कर सकते हो, कहां आपका मार्केटिंग एफर्ट ज्यादा मे बी आपका बेटर परफॉर्म कर रहा है या कम परफॉर्म कर रहा है, कहां आपको ज्यादा लाइक एफर्ट लगाना है आपके कंपैरिजन के अकॉर्डिंग. तो यू कैन कंपेयर योरसेल्फ, यू कैन कंपेयर योरसेल्फ, बेंचमार्क कर सकते हो लोकेशन के अकॉर्डिंग एज वेल. मे बी जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी क्या दिखा रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया से मैक्सिमम यूजर्स हैं लाइक गूगल मर्चेंडाइज स्टोर पे, कनाडा, सिंगापुर. सो ये कंट्री वाइज आपको आपका डेटा दिखा रहा है. इट मे और मे नॉट मेक एनी सेंस टू योर बिजनेस. अगेन डिवाइसेस दिखा रहा है कि डिवाइसेस में कंपेयर करके दिखाएगा, जैसे डेस्कटॉप, मोबाइल, टैबलेट. तो अगर आपको ये भी कंपेयर करना है कि मोबाइल में आप देख सकते हो कि आपकी इंडस्ट्री में मोबाइल से यूजर्स ज्यादा आते हैं या डेस्कटॉप से, या मे बी किस लोकेशन से लाइक ज्यादा आते हैं. यू कैन ट्वीक योर स्ट्रेटजीज एज पर दैट. तो ये आपका बेंचमार्किंग हो गया. नाउ दिस इज यूजर फ्लो. बेसिकली यूजर फ्लो आपको बताता है कि आपका कस्टमर आपके होम पेज पे जाने के बाद मैक्सिमम यूजर्स कहां ड्रॉप हो रहे हैं, कहां पे आगे बढ़ रहे हैं. सो दिस इंफॉर्मेशन इज स्टिल लोडिंग. ओके, नाउ इट इज लोडेड. ऑलराइट, सो मे बी आप देखो यहाँ पे या तो आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके एक स्पेसिफिक मे बी कंट्री को भी आप चेक कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे क्या दिखा रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स से अगर 100K यूजर्स आते हैं तो इनमें से जस्ट सी दिस 105K ड्रॉप ऑफ हो जाते हैं. मतलब इसका मतलब क्या है, अगर मैं इस पे होवर करता हूं ये ग्रीन वाले पोर्शन पे, तो ये क्या बता रहा है, थ्रू ट्रैफिक जो आगे चला गया है वो 51.2% है, जो यहाँ ड्रॉप हो गया है वो 48.8% है. मतलब आधे लोग इस पेज से ड्रॉप हो जाते हैं और बाकी लोग इन पेजेस पे जाते हैं ज्यादातर. तो ये आपकी, ऐसे ही आप अपनी वेबसाइट को भी ट्रैक कर सकते हो एंड यू कैन सी कि किन किन पेजेस पे जा रहे हैं और क्या क्या वो आगे कर रहे हैं. जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, मैं ये आपको आगे की रिपोर्ट दिखाता हूं. तो ये आपको एक ओवरव्यू सा दिखाता है. देखिए यहाँ पे
सो इट विल शो यू एन ओवरव्यू के कस्टमर फर्स्ट इंटरेक्शन पे यहाँ चला जाता है, सेकंड इंटरेक्शन तक वो इतना आगे तक भी जाता है, होम पेज से आता है, गूगल वाले पेजेस पे जाता है। अब ये कौन से पेजेस हैं हमें नहीं पता, मे बी ये ऊपर दिखा रहा है गूगल रीडिजाइन अपैरल वाला पेज है। तो दिस इज हाउ यू नो कि कस्टमर का बेसिक फ्लो क्या है, मतलब हाउ मेनी पीपल आर गोइंग ऑन टू द होम पेज, देन ऑन टू द कैटेगरी पेज, देन कैटेगरी से मे बी सब कैटेगरी, देन द एग्जैक्ट प्रोडक्ट, देन कार्ट। सो यू कैन हैव अ लाइक अ फ्लो चार्ट बेसिकली आपको दिख जाता है आपकी साइट का। नाउ दिस इज एक्विजिशन, जो भी ट्रैफिक आ रहा है वो किस किस सोर्स से आया है बेसिकली। जैसे यहां दिखा रहा है ऑल ट्रैफिक, सो इफ आई क्लिक ऑन ऑल ट्रैफिक, देखो अगर मैंने पहले ओवरव्यू पे क्लिक किया हुआ था, सो ओवरव्यू में ये दिखा रहा है आपको कि किस किस सोर्स से ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है। सो वी आर राइट नाउ इनटू द गूगल मर्चेंडाइज स्टोर, सो इट इज शोइंग यू ऑर्गेनिक ट्रैफिक, जैसे अभी हम बात कर ही रहे थे कि यस लाइक ऑर्गेनिकली एसईओ से ज्यादा आता होगा, फिर डायरेक्ट भी लोग जाते हैं वेबसाइट पे जाके जिनको पता है ऑलरेडी। जैसे आपको अगर Amazon पे जाना है तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप सीधा ब्राउजर में डाल देते होंगे amazon.com। दिस इज डायरेक्ट, दिस इज रेफरल, थर्ड पार्टी साइट से आ रहा है। ये ओवरव्यू दिखा रहा है कि चैनल्स कौन से हैं। नाउ इफ यू आर टेकिंग नोट्स यू कैन नोट इट डाउन, देयर आर बेसिकली 8 टाइप ऑफ चैनल्स, बेसिकली 7 टाइप ऑफ चैनल्स विच आर देयर। सोर्सेज हैं बेसिकली, आपके डेटा कहां से आता है। पहला सोर्स है ऑर्गेनिक विच इज बाय एसईओ, जो फ्री वाला ट्रैफिक है। दूसरा है डायरेक्ट, जब आप डायरेक्ट यूआरएल टाइप करते हैं ब्राउजर के अंदर। तीसरा है रेफरल, में भी किसी थर्ड पार्टी साइट पे आपका लिंक पड़ा हुआ है तो वो थर्ड पार्टी साइट से जब आपकी साइट पे आता है इसको रेफरल बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी वेबसाइट पे ट्रैफिक आता है Amazon से, बिकॉज वी आर Amazon's पार्टनर। सो Amazon की साइट से जब ट्रैफिक आता है तो वहां पे वो रेफरल में दिखा सकता है उस ट्रैफिक को। सोशल आपको पता ही है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, वो इसके अंदर दिखाएगा। अब मे भी अगर मैं जैसे इस पे क्लिक करता हूँ रेफरल पे, एक बार आपको दिखा देते हैं कि अंदर क्या इन्फॉर्मेशन दिखाता है। तो ये देखो यहाँ पे ये रेफरल दिखा रहा है कि इन साइट से लाइक विकी हाउ से आ रहा है, classroom.google से आ रहा है, google.com, support.google, अलग अलग साइट से आपका ये डेटा आ रहा है। एंड ये आपका रेफरल था। मे बी सोशल में भी ये दिखाएगा अभी। सो दिस इज सोशल, आई विल क्लिक ऑन सोशल हेयर। सोशल में यू कैन सी यूट्यूब से कितना ट्रैफिक है, फेसबुक से, गूगल ग्रुप्स, विकी हाउ, रेडिट, अलग अलग वेबसाइट से आपको दिखा रहा है। दिस इज हाउ यू कैन ट्रैक डाउन एंड सी के क्या चैनल्स हैं बेसिकली यहाँ पे। दिस इज ट्री मैप, बेसिकली ट्री मैप आपको अगेन एक टाइप का फ्लो है कि किस किस डेटा से आ रहा है। बट अगर आप यहां देखेंगे कि ऑर्गेनिक से आता है, देन डायरेक्ट से आता है, देन रेफरल से भी आता है। सो नंबर ऑफ यूजर्स, और एक आपको ये दिखा रहा है कि एक फ्लो क्या है बेसिकली। ऑर्गेनिक के बाद में भी वो डायरेक्ट भी आपकी वेबसाइट पे आ सकता है, मे बी सोशल पे भी जा सकता है, मे बी डायरेक्ट आने के बाद, या मे बी वो लाइक रेफरल से भी आ सकता है। सो इट जस्ट अ सॉर्ट ऑफ लाइक अ प्रेजेंटेशन दैट हाउ योर लाइक ट्रैफिक यूजर्स आर मूविंग। कमिंग टू द सोर्स एंड द मीडियम हेयर। नाउ अभी हमने देखा था कि वो दिखा रहा है मे बी इट इज कमिंग फ्रॉम सोशल एंड फेसबुक, बट यहां पे वो दिखा सकता है जैसे गूगल ऑर्गेनिक, जैसे लाइक वहां जब हमने क्लिक किया था तब दिखाया था। यहाँ पे विदाउट क्लिक आपको दिखा रहा है कि बेसिकली क्या है। जैसे यहाँ दिखा रहा है मेल googleplex.com से आ रहा है, रेफरल ट्रैफिक है, रेफरल टॉप सोर्सेस दिखा रहा है। मे बी जैसे कि एक सोशल के अंदर टॉप सोर्स हो सकता है फेसबुक, तो यहाँ पे वो सिर्फ फेसबुक दिखाएगा, सोशल नहीं आपको दिखाएगा। बेसिकली जस्ट इट विल टेल यू दिस वे। मे बी ये ऑर्गेनिक से आया है, मतलब एसईओ के थ्रू आया था, लेकिन किसका एसईओ था, मे बी बायडू वेबसाइट का। सो यू कैन सी मे बी गूगल से आया था, लेकिन सीपीसी, दिस इज पेड एड, मतलब सीपीसी मतलब कॉस्ट पर क्लिक। सो ये पेड एड से आया था। दिस इज हाउ यू कैन सी द सोर्स एंड द मीडियम। बेसिकली ये टॉप रेफरल्स आपको दिखाएगा यहाँ पे। ये जो अभी हमने देखा ही था यहाँ पे अभी इससे पहले वाली रिपोर्ट में। दिस इज गूगल एड्स। इफ यू आर रनिंग गूगल एड्स तो आपका एज इट इज कैंपेन यहाँ पे भी दिख जाएगा, एज इट इज। नाउ मे बी आई वुड लाइक टू गो टू माय व्यू हेयर फर्स्ट so that I can show you this thing. I'm going to all website data. So for example we are running our paid ads of course, तो अगर या तो हम Google Ads में भी देख सकते हैं इसी डेटा को, या हम यहाँ पे भी थोड़ा सा और एक व्यू बना के I can check it out. मे बी जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें ऑल कैंपेन्स देखने हैं, तो मैं कैंपेन पे क्लिक करता हूँ।
कैंपेन में जैसे ये दिखा रहा है हमारे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का कैंपेन है, तो ये दिखा रहा है इतने क्लिक्स आए हैं, इतने पैसे स्पेंड हुए हैं, इतनी सीपीसी रही है, इतना यूजर्स था, इतने सेशंस थे। सो कैंपेन का डेटा यहाँ दिख रहा है। मे बी ट्री मैप्स एग्जैक्टली वही फ्लो है आपके कस्टमर का। सो यू कैन सी हियर लाइक डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कैंपेन के बाद डिस्प्ले रीमार्केटिंग होती है। दिस इज व्हाट आई वाज लाइक शोइंग यू, क्योंकि बिकॉज वी आर रनिंग दीज सॉर्ट ऑफ एड्स। जैसे फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में पहले आया वो लाइक गूगल सर्च से, गूगल सर्च के बाद वी आर रनिंग डिस्प्ले रीमार्केटिंग, तो दोबारा इंटरेक्शन जो होता है वो डिस्प्ले से होता है, तीसरा में भी वीडियो से होता है और चौथा डिस्प्ले एड से होता है। सो ये एक फ्लो है लाइक मैक्सिमम इंटरेक्शंस कैसे होते हैं, ट्री मैप्स इसको बोलते हैं। दिस इज साइट लिंक बेसिकली। अगर आपकी वेबसाइट पे दूसरे साइट लिंक्स हैं, मतलब जैसे मे बी, क्योंकि हमारी तो छोटी वेबसाइट है, बहुत मिनिमम पेजेस की है, बट मे बी साइट लिंक्स होते हैं। जैसे आपने गूगल में कभी टाइप करके देखा होगा, आप किसी कंपनी को लाइक आप सर्च करते हो, तो जब पूरा का पूरा जो एड आता है उसके नीचे 3-4 लाइक लिंक्स या अप टू 6 लिंक्स होते हैं मैक्सिमम, तो उनको साइट लिंक्स बोलते हैं। अगर आपका गूगल एड्स हो गया है तो यू मस्ट बी नोइंग साइट लिंक्स क्या होते हैं। एंड बिड एडजस्टमेंट्स कहाँ कहाँ हुई हैं, कैसे कैसे कर रखी हैं, ये भी हमारा, ये सारा गूगल का पार्ट है बेसिकली। गूगल एड जब आप सीखोगे तो आपको ज्यादा बेटर ये समझ में आएगा, क्योंकि छोटी छोटी चीजें लाइक बहुत बारीकियां हैं इसमें। जब आप गूगल एड सीखेंगे देन यू विल अंडरस्टैंड दिस रिपोर्ट बेटर। ये कीवर्ड्स हैं बेसिकली, बेस्ट परफॉर्मिंग कीवर्ड्स कौन से हैं, जो कीवर्ड्स हमने अपने अकाउंट में लगा रखे हैं वो ये दिखा रहा है। सर्च क्वेरीज जो कस्टमर ने टाइप किया होगा आपको ढूंढने के लिए, सो ये वो सर्च क्वेरीज भी दिखा सकता है। यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, दीज आर द सर्च टर्म्स बेसिकली। आवर ऑफ द डे दिखा सकता है ये कि कौन सा कस्टमर कब आया था बेसिकली, आवर के हिसाब से, टाइम के हिसाब से। जैसे इफ आई कम डाउन हेयर तो मे बी मॉर्निंग में 11 बजे से या 10 बजे से यूजर स्टार्ट होते हैं और मैक्सिमम रात के अगेन 11 बजे तक या लाइक 22 बजे तक, मतलब 10 बजे तक आते हैं। सो दिस इज हाउ। अगर यहाँ तो अभी तो एक फ्लो दिखा रहा है और एक स्मूथ सा लाइक ट्रैफिक है, मे बी 134, 195, 180, 144, बट मे बी इट कैन डिफर एज पर योर बिजनेस एज वेल। आप ई कॉमर्स हैं, अगेन ई कॉमर्स का एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। अगर आप ई कॉमर्स हैं तो हो सकता है ई कॉमर्स में लोग शाम का टाइम ज्यादा आते हो, आपको एक स्पाइक दिखे यहाँ बीच में, मे बी आफ्टरनून में ज्यादा, मॉर्निंग टाइम में ज्यादा, या मे बी नाइट में ज्यादा। तो वो स्पाइक के अकॉर्डिंग भी यू नो कि हाउ टू एडजस्ट योर लाइक मार्केटिंग पेड स्ट्रैटेजीज और एनी अदर लाइक स्ट्रैटेजीज। फाइनल यूआरएल कौन कौन से हैं आपके, टॉप विजिटेड पेजेस, डिस्प्ले टारगेटिंग क्या है, वीडियो कैंपेन। ये जब आप गूगल एड्स पूरा सीख जाएंगे, सारा आपको कैंपेन्स की बेसिकली रिपोर्ट ही दिखा रहा है। टॉप पेजेस बिकॉज होम पेज पे ही सारी इंफॉर्मेशन है, सो हमारा टॉप पेज, फाइनल यूआरएल हमारा होम पेज ही है। दिस इज सर्च कंसोल, ये आपका वेब मास्टर्स है। वेब मास्टर्स में जो आपके टॉप पेजेस दिखाता है, ये आपके ऑर्गेनिक वाले पेजेस दिखा रहा है, टॉप लैंडिंग पेजेस। जो आपने सर्च कंसोल में आपने वेब मास्टर्स में अपने पेजेस को सबमिट किया हुआ है, वो उनमें से टॉप पेजेस कौन से हैं ये दिखा रहा है। कंट्रीज कौन सी हैं ये दिखा रहा है, इनमें से ऑर्गेनिकली जो आई हुई हैं। सो एंड country you can check out, click on it and you can see the like state wise data as well. This is device, ये आपको डिवाइस दिखा रहा है यहाँ पे, डेस्कटॉप, मोबाइल। दिस इज क्वेरीज, बेसिकली क्या ऑर्गेनिकली टाइप किया होगा कस्टमर ने एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो को ब्रांडिंग एग्जांपल्स डाला है तब हमारा आ रहा है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली डाला है तो आता है। सो दिस इज हाउ, ये आपका एक्विजिशन रिपोर्ट है। ऐसे ही आप सोशल की रिपोर्ट्स देख सकते हो यहाँ पे, ओवरव्यू, नेटवर्क रेफरल्स, लैंडिंग पेजेस, सिमिलरली जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो एक एक लाइक सोर्स के अकॉर्डिंग यू कैन चेक इट आउट। दिस इज एक्विजिशन रिपोर्ट बेसिकली। नाउ दिस इज बिहेवियर, ये आपकी ओवरव्यू है, आपकी साइट का बिहेवियर है, आपका लाइक ओवरव्यू दिखा रहा है। पेज टाइटल्स, बेस्ट परफॉर्मिंग पेजेस कौन से हैं यहाँ पे, रजिस्ट्रेशन वाला पेज है ये। दिस इज द होम पेज बेसिकली, फॉरवर्ड स्लैश के बाद कुछ नहीं आ रहा है, ये होम पेज होता है। बिहेवियर फ्लो दिखा रहा है आपको, बिहेवियर फ्लो एग्जैक्टली ऐसा भी हमने पहले देखा था। साइट कंटेंट कौन सा बेस्ट पेजेस हैं आपके, लैंडिंग पेजेस। तो इफ एग्जिट पेजेस यू वांट टू चेक, देखो दोनों पेजेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि एंट्री पेज कौन सा बेटर है और एग्जिट पेज कौन सा है, बिकॉज जो वर्क कर रहा है वो तो इंपॉर्टेंट है ही,
लेकिन जो काम नहीं कर रहा है वो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर आपने दोनों एलिमेंट्स अपनी वेबसाइट में अपनी स्ट्रैटेजीज में ऐड किए हैं तो इट इज लाइक कि एक तरफ से तो आपने लाइक मे बी वाटर टैप खोला हुआ है तो उसमें पानी आ रहा है आपके बकेट में, लेकिन एक तरफ आपके बकेट में छेद है, सो विच मीन्स कि आपका जो लीकेज कॉन्टिन्यूस रहेगी। सो व्हाट इज नॉट वर्किंग इज इक्वली इंपॉर्टेंट इन कंपैरिजन टू व्हाट इज वर्किंग। सो एग्जिट पेजेस आप देख सकते हो, आप एंट्री पेजेस देख सकते हो। अब हमारे केस में तो ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया कि एक सिंगल पेज है तो एंट्री पेज भी हो सकता है, एग्जिट पेज भी हो सकता है, बट और एग्जिट पेज होगा बिकॉज ऑब्वियसली द पीपल हु विल बी कमिंग ऑन द साइट दे विल बी लीविंग योर साइट। बट कहीं स्पाइक अगर आपको दिखे कि ये पेज पे बहुत ज्यादा एग्जिट्स हैं, मे बी जैसे हमारे होम पेज पे एग्जिट है, फॉर अस इट डज नॉट मैटर, बट अगर किसी एक पेज पे बहुत ज्यादा एग्जिट हैं, जल्दी एग्जिट हैं, that will be a red alert there, so you might want to make some changes on that particular page। तो ये आपको ये सारा कंटेंट ड्रिल डाउन दिखाता है, आपकी साइट स्पीड है, बेसिकली ओवरव्यू दिखाएगा, और जनरली आप यहां से भी ट्रैक कर सकते हैं या मे बी आप थर्ड पार्टी ट्रैकर से भी ट्रैक कर सकते हैं। जनरली गूगल सारी साइट्स को स्लो साइट्स ही दिखाता है, इवन इफ अगर आप Amazon का भी डेटा देखेंगे इस पे दिखा के उसको भी स्लो दिखाएगा। तो यहाँ पे हमें 24 लाइक एवरेज सेकेंड्स दिखा रहा है पेज लोड टाइम, विच इज नॉट करेक्ट बेसिकली, बिकॉज अगर मैं अभी भी हमारी साइट खोलूंगा जस्ट टू शो यू, मैंने ielevate.in डाला, सो जस्ट सी हाउ मेनी सेकेंड्स इट टुक टू ओपन इट। सो दिस इज हाउ बेसिकली इट इज ओपनिंग। सो डेफिनेटली ये यहाँ पे राइट इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट स्टिल इट कैन बी लाइक अ गुड इन्फॉर्मेशन और एन इंडिकेशन अगर ये राइट इन्फॉर्मेशन यहाँ दिखाता है तो। साइट सर्च में बेसिकली आप देखेंगे कि आपकी वेबसाइट में अगर कोई सर्च बॉक्स लगा हुआ है, आपकी वेबसाइट में जैसे सर्च बॉक्स होता है जैसे ई कॉमर्स में होता है, तो अगर आपने साइट सर्च इनेबल करी हुई है, वो अभी आप लाइक सेटिंग्स देख सकते हैं दूसरे वाले लाइक ट्यूटोरियल में, दूसरे टॉपिक के ट्यूटोरियल में, कि जहां पे आपको बताया गया है कि इंपॉर्टेंट लाइक एनालिटिक्स की सेटिंग्स कौन सी होती हैं, उसमें जाके आप चेक कर सकते हैं। वी हैव टू इनेबल फर्स्ट द इंटरनल साइट सर्च ऑन आवर वेबसाइट, तब ये डेटा दिखाता है कि आपका कस्टमर आपकी वेबसाइट में जाके क्या सर्च कर रहा है। अभी इसका मीनिंग क्या निकलेगा, मे बी जैसे आप यू आर एन ई कॉमर्स कंपनी, सो यू माइट वांट टू ट्रैक के आपका जो कस्टमर है वो क्या सर्च कर रहा है, कौन से प्रोडक्ट्स को सर्च कर रहा है, कौन से ब्रांड्स को सर्च कर रहा है। तो जब वो रिपोर्ट मिलेगी तो यू वुड बेटर नो कि ये प्रोडक्ट मेरे पास होना चाहिए। सो यूसेज सर्च टर्म सर्च पेजेस दिखा रहा है, दिस इज इवेंट। अभी हम इवेंट ट्रैकिंग कैसे सेट करते हैं वो देखेंगे। तो टॉप लाइक एक्शनेबल आइटम्स में भी वीडियो प्लेज हुए हैं, डाउनलोड हुआ है ब्रोशर, वो सब आपको दिखाएगा। और मे बी जो आपने गोल आपने सेटअप किया होगा वो भी आपको दिखा सकता है। सो फॉर नाउ नॉट मेनी इवेंट्स आर देयर बिकॉज इट्स अभी हमने इवेंट ट्रैकिंग हमारी वेबसाइट पे सेटअप नहीं कर रखी है, लेकिन अभी आप नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में आप देखेंगे इवेंट ट्रैकिंग कैसे सेट करते हैं। उसके बाद ये यहाँ दिखाता है। दिस इज पब्लिशर कंटेंट। पब्लिशर कंटेंट का ये ओवरव्यू है, मतलब जैसे आपका दिस इज एडसेंस बेसिकली। तो अगर आप अपनी साइट पे एड्स चला रहे हो, कौन से पेजेस आपने पब्लिश किए हुए एडसेंस के साथ में, वो आप यहाँ पे लिंक कर देते हैं एडसेंस को आपके एनालिटिक्स के साथ में। लिंकिंग कैसे होती है वो अभी आप दूसरे वाले ट्यूटोरियल में देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट सेटिंग्स वाले ट्यूटोरियल में। एंड जब लिंक कर दोगे तो यहाँ पे आपको पब्लिशर पेजेस टॉप रेफरल दिखाएगा। एक्सपेरिमेंट वाला टैब अभी के लिए शायद काम नहीं कर रहा है। येस, इट्स नॉट वर्किंग एज ऑफ नाउ बिकॉज अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं तो ये अभी दिस इज स्टिल अंडर मेंटेनेंस और मे बी कुछ चेंजेस हो रहे हैं इसमें। यहाँ पे आप ए बी टेस्टिंग्स का डेटा आपको दिखता है। सो व्हाट इट इज शोइंग राइट नाउ के बिगिनिंग August 7, 2019 you won't be able to create or start content experiments. Experiment presently running will be allowed to complete. तो ये अभी नहीं है फिलहाल, मे बी अभी कुछ चेंजेस हो रहे हैं इसमें। सो यहाँ पे बेसिकली जब हम ए बी टेस्टिंग करते थे तो वो डेटा यहाँ पे दिखने के like this is the place where you can check out what is happening with your experiments. As of now it's not available, so we need not to worry about this. This is conversions. Conversions are important because this is why we are doing the marketing. और हमें ट्रैक करना है, हमने जो गोल्स सेट किए होंगे वो यहाँ दिखेंगे आपको ओवरव्यू दिखेगा, गोल के URLs मोस्ट विजिटेड दिखेंगे। अभी के लिए हमारा ये जो एनालिटिक्स जो आपको अकाउंट दिख रहा है, इसमें जो हमने गोल्स लगाए हैं वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं अभी। देयर इज सम टेक्निकल फॉल्ट, तो मे बी उतना डेटा नहीं दिखाएगा, बट आपको ये मोस्ट विजिटेड पेजेस अगेन दिखा रहा है गोल के पॉइंट ऑफ व्यू से। दिस वाज द गोल बेसिकली, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ब्रोशर। तो ये वो पेज है जो तब लोड होता है जब कोई सबमिट बटन पे क्लिक कर देता है। तो ये क्या कह रहा है, पहला गोल ये है जो होम पेज पे आता है, गोल के हिसाब से मैक्सिमम मोस्ट
विजिटेड पेजेस आपको दिखा रहा है। रिवर्स गोल पाथ बेसिकली कि मैक्सिमम जो आपके पास में लाइक रिवर्स दिखा रहा है आपका बेसिकली, कि जैसे अगर आपका गोल वाला पेज ये है तो मैक्सिमम लोग कहां से आते हैं, यहां से। सो दिस इज द लाइक रिवर्स दिखा रहा है कि अगर यहां से एंट्री करेगा तो यहां पे जाएगा। दिस इज रजिस्ट्रेशन वाला पेज है, ये भी रजिस्ट्रेशन वाला पेज है। सो बेसिकली ऑल द पेजेस आर देयर। बेसिकली यहाँ पे अभी ठीक से इसलिए नहीं दिखा रहा है क्योंकि हमारे पास मिनिमम पेजेस हैं। सो इट इज शोइंग डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, रजिस्ट्रेशन कोर्स, अगेन सेम ब्रोशर पेज, ये भी ब्रोशर पेज है, ये भी रजिस्ट्रेशन पेज है, रजिस्ट्रेशन पेजेस है। सो अगर लेकिन मे बी इफ यू आर लाइक you have an e-commerce business, then it will make more sense to you. फनल विजुअलाइजेशन में फनल्स हमें गोल्स अगर हम सेट कर रहे हैं तो वहां ये हमको फनल्स दिखा सकता है, लेकिन फॉर नाउ इट इज नॉट शोइंग एनी फनल बिकॉज लाइक हमने वहां पे फनल्स नहीं लगाई हैं। फनल्स जैसे आपने बाकी सेशंस में लाइक लर्न किया है कि देर आर मार्केटिंग स्टेजेस, मतलब कहाँ कस्टमर ड्रॉप हो रहा है। जैसे मार्केटिंग स्टेजेस होती हैं, पहली अवेयरनेस, दूसरी कंसिडरेशन, थर्ड इज एक्शन, फोर्थ इज लॉयल्टी एंड फिफ्थ इज एडवोकेसी। तो आप अपने कंटेंट को मैप कर सकते हो, तो जहां पे वो ड्रॉप करेगा कस्टमर, जैसे फॉर एग्जांपल होम पेज पे था तो मे बी अवेयरनेस कंप्लीट हुई है। मे बी अगर वो प्रोडक्ट पेजेस पर जा रहा है, प्रोडक्ट पेजेस पे मतलब कैटेगरी पेज पे जाके प्रोडक्ट पेज पे गया, फाइनल प्रोडक्ट पेज पे, मतलब ही इज कंसिडरिंग अ वन पर्टिकुलर प्रोडक्ट, तो आप उसको कंसिडरेशन स्टेज में डाल सकते हो। एक्शन स्टेज में मे बी आप कार्ट वाले को डाल सकते हो या चेकआउट वाले को डाल सकते हो, तो वो आपको यहाँ पे पूरा का पूरा एक फनल विजुअलाइज करके दिखा सकता है। दिस इज गोल फ्लो। बेसिकली गोल फ्लो में मे और मे नॉट शो द डेटा हेयर बिकॉज अगेन हमारे पास बहुत सारा लाइक पेजेस नहीं है। स्मार्ट गोल्स, ये स्मार्ट गोल्स जो है एनालिटिक्स खुद ही डिफाइन कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल जो लोग कितनी देर तक ठहरे हैं, किन लोगों ने स्मार्ट गोल्स कंप्लीट नहीं किए हैं, कितनों ने किए हैं। सो स्मार्ट गोल मे बी दे हैव बीन देयर ऑन द लाइक पेज मोर देन 2 मिनट्स, जैसे ये दिखा रहा है मोर देन 2 मिनट्स यहाँ पे। सो दिस इज हाउ बेसिकली ये आपको आपका डेटा दिखा सकता है। स्मार्ट गोल्स अलग अलग कंपनीज के लिए अलग अलग हो सकते हैं। ये लाइक गूगल अपने आप डिसाइड करता है एज पर योर डेटा कि आपके लिए स्मार्ट गोल क्या है, आपकी इंडस्ट्री कौन सी है, उस हिसाब से आपको दिखाएगा। एंड दिस इज हाउ यू कैन चेक दिस आउट। सो दिस इज स्टोर विजिट्स। बेसिकली अगर आप का लाइक स्टोर विजिट है, जैसे हमारा तो फिजिकल स्टोर में हमें ड्राइव मतलब नहीं कराना होता है फ्रॉम द वेबसाइट। बेसिकली वेबसाइट का जो लाइक गोल है वो ये है कि लोग हमें कॉल करें या लोग हमारे को अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दें या चैट करना स्टार्ट करें, बट वी डू नॉट जनरली वांट कस्टमर टू डायरेक्टली वॉक इन टू आवर स्टोर। सो स्टोर भी आप लाइक स्टोर विजिट्स भी आप ट्रैक कर सकते हो। मे बी जैसे हल्दीराम है या बीकानेर है या कोई भी ऐसा फिजिकल स्टोर है जिसको ऐसा देखना हो कि कितने लोगों ने आके परचेज कर लिए। ये भी बेटा वर्जन में है, टेस्टिंग वर्जन में है, ये एक लॉन्ग राउट है। Right now we will not go into it because this is not properly set up by Google itself. वो भी टेस्ट कर रहे हैं कि हम कैसे इसको ट्रैक कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर मैं आपको ओवरव्यू दूं तो ये कुछ ऐसा है कि जब आपकी साइट पे कोई आता है फर्स्ट टाइम, वो आपकी साइट पे आया, उसने कोई फॉर्म फिल आउट कर दिया, तो जब फॉर्म फिल आउट किया तो वो इन्फॉर्मेशन आपके CRM पे हिट करेगी। जब CRM पे हिट करेगी तो आप एक क्लाइंट आईडी जनरेट करते हैं, जैसे हमने यूजर आईडी के लाइक जब हम बात कर रहे थे तब हमने बात करी थी, तो एक क्लाइंट आईडी आप जनरेट कर देते हो। जब अब ये आपका CRM कनेक्टेड है आपके एनालिटिक्स से, अब वही विजिटर 2 दिन बाद 4 दिन बाद आपके स्टोर में गया और उसने परचेज कर ली, तो आप अपनी क्लाइंट आईडी में CRM में उसको अपडेट करोगे, वो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ आ जाएगी, तो गूगल को पता लग जाएगा कि वो आपके स्टोर पे आया है। बट राइट नाउ दिस इज नॉट वेरी मच डिफाइंड क्योंकि ये अभी टेस्टिंग फेजेस में है। सो नॉट जनरली कि आप अभी इसको ट्रैक करोगे। दिस इज ई-कॉमर्स। इफ यू आर एन ई-कॉमर्स कंपनी, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ हमारा को डेटा इसलिए नहीं दिखा रहा बिकॉज वी आर नॉट अ लाइक अ ई-कॉमर्स स्टोर। तो ये क्या कह रहा है, दिस रिपोर्ट रिक्वायर्स ई-कॉमर्स ट्रैकिंग टू बी सेट अप। तो हमें ई-कॉमर्स ट्रैकिंग इनेबल करना होता है। इफ यू आर एन ई-कॉमर्स कंपनी, आप इनेबल कर देंगे, फिर ये आपको पर्टिकुलर प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस दिखाएगा, सेल्स दिखाएगा, बेस्ट सेल्स कौन से प्रोडक्ट से आ रही हैं, ट्रांजैक्शंस कितनी हुई हैं, रेवेन्यू कितना आया है, टाइम टू परचेज मतलब कितनी देर में लोग खरीदते हैं, टाइम लैग बेसिकली होता है ये। सो दिस इज हाउ ये आपको यहाँ पे ई-कॉमर्स वाली इंफॉर्मेशन दिखाएगा। नाउ दिस इज मल्टी चैनल फनल्स रिपोर्ट। अब ये मल्टी चैनल आपको दिखाता है कि जैसे जब आप एक स्ट्रैटेजी बनाते हो, तो जब आप स्ट्रैटेजी बनाते हो तो बेसिकली स्ट्रैटेजी में एक प्लेटफॉर्म अकेला कभी भी काम नहीं करता है।
जैसे आप एक जनरली आप एक फ्लो देखोगे कस्टमर का, तो कुछ ऐसा हो सकता है कि वो पेड सर्च से आया, पेड सर्च से आके वो आपके पेज पे आया, फिर उसको इन्फॉर्मेशन मिली, तो मे बी मैक्सिमम यूजर्स फिर ऑर्गेनिकली जाके रिव्यूज चेक करते हैं आपके, फिर वो रिव्यू पेज पे जाते हैं, मे बी रिव्यू के बाद फिर डायरेक्ट आते हैं आपके पेज पे और फिर कन्वर्ट करते हैं। जनरली आप लोग भी ऐसी करते होंगे कि आप लोगों को अगर किसी नई वेबसाइट से खरीदना है तो आप रिव्यूज देखते हो उसके। सो जैसे अगर मे बी यहाँ पे लोग आते हैं हमारे एजुकेशन सेंटर पे, तो वो पहले देखते हैं कि ठीक है iElevate इज वन कंपनी, देन दे माइट गो टू गूगल एंड चेक इट आउट के लाइक व्हाट इज द रिव्यूज, कैसे लाइक रिव्यूज हैं, वो रिव्यूज चेक करते होंगे, एंड देन मे बी डायरेक्टली iElevate पे आके मे बी फिर कॉल करते हैं या फॉर्म फिल आउट करते हैं। ये भी एक फ्लो है। तो ये कौन सा चैनल कितना हेल्प कर रहा है कन्वर्जन में, इसे बोलते हैं मल्टी चैनल फनल रिपोर्ट। जैसे मैं ओवरव्यू पे क्लिक करूंगा, सो यहां पे बेसिकली आपको ये दिखा रहा है, देखो ये क्या कह रहा है, जैसे यहां दिखा रहा है डायरेक्ट चैनल, पेड सर्च एंड ऑर्गेनिक सर्च। सो ये तीनों के तीनों असिस्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। जैसे मैंने आपको बताया, अब जो ओवरलैप वाला रेशो है वो ये है, तो ये जो मैं आपको दिखा रहा था ये ओवरलैप है, डायरेक्ट एंड पेड। मतलब डायरेक्ट आते हैं, मतलब पेड सर्च से अगर 29% आते हैं तो 55% जो हमारा गोल कंप्लीट होता है वो हमारा डायरेक्ट से होता है ना, एंड देन 27% जो गोल होता है वो ऑर्गेनिक से होता है। सो ये टॉप परफॉर्मिंग चैनल्स हैं हमारे लिए, और ये आपस में कैसे असिस्ट कर रहे हैं वो है। मे बी ये डेटा अभी ठीक ना हो, क्योंकि इसके लिए गोल सेटअप, लाइक जो आप कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप करते हो, गोल सेट करते हो, वो बहुत अच्छे से डिफाइन होने चाहिए, अदरवाइज ये डेटा आपको ठीक नहीं दिखेगा। और सो इसलिए जो सेटिंग्स, जो सेटअप है एनालिटिक्स का, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सेटअप ठीक से नहीं किया, डेटा बिल्कुल भी ठीक नहीं दिखेगा और आप कोई भी उसका कंक्लूजन नहीं निकाल पाओगे। सो मे बी कमिंग टू असिस्टेड कन्वर्जन, सो वही चीज दिखा रहा है कि कौन किसको असिस्ट कर रहा है, डायरेक्ट, ऑर्गेनिक, पेड, तो ये तीन, या रेफरल भी दिखा रहा है, डिस्प्ले दिखा रहा है, सोशल दिखा रहा है। टॉप कन्वर्जन पाथ्स, टॉप कन्वर्जन पाथ्स में दिखा रहा है ऑर्गेनिक पे जाता है फिर डायरेक्ट जाता है, पेड सर्च से आता है फिर डायरेक्ट जाता है, थोड़ी देर बाद मे बी डायरेक्ट जाता है तो 2 से 3 बार डायरेक्ट जा सकता है, तो और नंबर ऑफ कन्वर्जन भी दिखा रहा है। सो ऑर्गेनिक और डायरेक्ट में 14 कन्वर्जन हैं। मे बी ये डेटा डिफरेंट हो सकता है आपके लाइक बिजनेस के लिए और एज पर द गोल्स एज वेल। सो दिस इज दिस एंड दिस इज टाइम लैग। बेसिकली टाइम लैग में ये दिखाता है कि जो आपकी फर्स्ट इंटरेक्शन है, जैसे मे बी जैसे हर एक बिजनेस में टाइम लैग होता है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हमारा बिजनेस है तो मे बी टाइम लैग ज्यादा नहीं है, लोग आएंगे हमारी वेबसाइट पे, 2-3 मिनट इंफॉर्मेशन देखेंगे, ठीक लगेगी तो फॉर्म सबमिट करेंगे, थोड़ा बहुत इधर उधर देखेंगे, तो ये काम 0 डे पे ही हो जाता है, मतलब उसी डे पे हो जाता है जिस डे पे वो हमारी वेबसाइट पे आ रहे हैं, तो दिस इज 0 डे। तो 0 डे में 283 कन्वर्जन है, और डे 1 पे, मतलब उसके बाद सेकंड डे पे, फर्स्ट डे पे 14 है, 12 है, 9 है, 7, 5, 2, मतलब मैक्सिमम 6 डेज तक कस्टमर वापस आ सकता है हमारी साइट पे। मैक्सिमम ये भी नहीं, मतलब यहां भी अगर हम देखेंगे तो मे बी सेकंड डे पे, क्योंकि वी आर ऑल्सो रनिंग रीमार्केटिंग एड्स, तो मे बी रीमार्केटिंग एड्स मे बी 2 या तीसरे दिन तक या मैक्सिमम 1 हफ्ते तक बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। यहां भी दिखा रहा है आगे, बट उसका परसेंटेज कम है, मतलब 12 to 30 में 73 विजिट्स हैं, बट यहां पे कन्वर्जन परसेंटेज 0 है। मे बी ये रिटर्निंग विजिटर हो सकता है। आपको कन्वर्जन ट्रैक करना है बेसिकली। सो कन्वर्जन जैसे मैंने बताया हमारा ठीक से सेटअप नहीं है, इसलिए ठीक से नहीं दिखा रहा है। टाइम लैग में बेसिकली आप कितने दिनों तक कस्टमर कन्वर्ट होते हैं वो दिखाता है। दिस इज पाथ लेंथ। पाथ लेंथ मतलब इंटरेक्शंस, नंबर ऑफ इंटरेक्शंस, मतलब जैसे यहां पे हमारा मैक्सिमम 1 इंटरेक्शन दिखा रहा है, ये कह रहा है 5th इंटरेक्शन या 6th इंटरेक्शन में 6 लोग आते हैं, 7th में 3 आते हैं, 8 में 3 आते हैं, 2, ये एज पर द डेट रेंज है जो मैंने यहां पे सिलेक्ट करी हुई है, जून 1 टू लेके सितंबर 3। सो दिस इज हाउ यू कैन सी पाथ लेंथ क्या है, टाइम लैग क्या है। ये एट्रीब्यूशन है बेसिकली, आप मॉडल कंपैरिजन टूल है, ये आप कंपेयर कर सकते हो कि कितना स्पेंड हुआ है, कितना कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है, लास्ट सीपीए कितना रहा है, सीपीए मतलब कॉस्ट पर एक्विजिशन, कितने पैसे खर्चे थे, तो एक कस्टमर को एक्वायर करने में कितना स्पेंड कर रहे हैं। अब अगेन दिस इज नॉट द राइट डेटा बिकॉज गोल सेटअप ठीक नहीं है, लेकिन अगर आपका सेटअप ठीक होगा, ई कॉमर्स ट्रैकिंग कर रहे हो, सारी चीजें ठीक से सेटअप है, तो ये डेटा ठीक दिखाएगा बेसिकली कि लास्ट सीपीए कितना था, मतलब आपका कस्टमर को एक्वायर करने की कॉस्ट अलग अलग चैनल से कितनी आ रही है। सो दिस इज हाउ बेसिकली यू कैन चेक इट आउट। ये सारे टैब्स होते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन होती है जो आप अपने वेबसाइट पे देख सकते हैं।
और आप अपने वेबसाइट के डेटा को ट्रैक कर सकते हैं। अगेन जस्ट टू रैप अप वन मोर टाइम, सेटअप करना इज मोर इंपॉर्टेंट, एंड देन जब आपको वो डेटा दिखाएगा वो सेटअप के अकॉर्डिंग दिखाएगा। एंड डेटा कुछ भी हो सकता है, इतने सारी इंफॉर्मेशन है, बट सारी इंफॉर्मेशन जरूरी नहीं होती है आपके बिजनेस के लिए। आपको वही 3 4 5 6 इंफॉर्मेशन देखनी होती है जो आपके बिजनेस के लिए कुछ मीनिंग रखती हैं। देयर कैन बी लॉट ऑफ डेटा पॉइंट्स बट नॉट नेसेसरीली कि आप उसको ट्रैक करना चाहोगे या वो कुछ मीनिंग रखता है। एंड जो भी आप रिपोर्ट देखते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे मतलब रिपोर्ट देखता हूं, ये ओवरव्यू वाली है ऑडियंस के अंदर में, यू कैन ऑलवेज लाइक डाउनलोड दैट रिपोर्ट फ्रॉम हेयर। ये आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, आप डाउनलोड कर सकते हो, यू कैन शेयर इट विद समबडी, एंड दिस इज हाउ यू कैन लाइक यूज दिस डेटा। डाउनलोड करके अपने मैनेजमेंट के साथ शेयर कर सकते हो, अपने क्लाइंट के साथ शेयर कर सकते हो, अपनी खुद की लाइक डेटा को मैनेज करने के लिए इसको अपने सिस्टम में सेव कर सकते हो डेट वाइज करके, ताकि आपको अगर ट्रैक करना है तो ऑलवेज यू कैन यूज द एक्सेल शीट्स एंड एवरीथिंग। सो दिस इज इट अबाउट द रिपोर्टिंग। नेक्स्ट सेशन में अभी हम आगे बहुत सारी चीजें हैं सीखने के लिए इसमें, वो हम सीखेंगे।